ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 71, उपचार योजना। डॉक्टर जॉनसन ने दरवाजे पर एक सौम्य दस्तक लौटाई कि परिवार के पल में बाधा आ गई। डॉक्टर एलिजाबेथ जॉनसन ने एक टैबलेट लेकर और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति पहने हुए अच्छी खबर का सुझाव दिया। मुझे धमकाने के लिए खेद है, उसने गर्मजोशी से कहा, लेकिन मैं आप सभी के साथ नीना की उपचार योजना पर चर्चा करना चाहता था। दाऊद ने नीना के बेडसाइड से देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल हैं लेकिन सतर्क हैं। डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि हमें देखने के लिए धन्यवाद कैसे। जब अन्य अस्पतालों। श्री मॉरिसन, डॉक्टर एलिजाबेथ ने धीरे कहा, आपकी बेटी बिल्कुल वही है जहां उसे स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित करना है। वह नीना के बेडसाइड में चली गई। छोटी लड़की में मुस्कुराई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, नीना? चतुर्थ तरल पदार्थ अब तक मदद करनी चाहिए। कम थक गया, नीना ने भर्ती कराया। और मेरा पेट जितना ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता है। यह सुनना अद्भुत है। डॉक्टर जॉनसन ने परिवार को संबोधित करने के लिए बदल दिया। मैंने सेंट मैरी से नीना के मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की है और मैंने आने के बाद से कुछ अतिरिक्त परीक्षण चलाते हैं। अच्छी खबर यह है कि उसके गुर्दे के कार्य को गंभीर रूप से समझौता किया जाता है, लेकिन उन्होंने प्रारंभिक उपचारों को अच्छी तरह से जवाब दिया। लिंडा ने दाऊद के हाथ को कसकर पकड़ लिया। क्या इसका मतलब क्या है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा, इसका मतलब है कि हमारे पास विकल्प है। नीना को तुरंत नियमित डायलिसिस उपचार शुरू करने की आवश्यकता होगी। हम आज रात शुरू करेंगे। यह उसके शरीर को विषाक्त पदार्थों की मदद करेगा जबकि हम उसे गुर्दे प्रत्यारोपण के लिए मूल्यांकन करेंगे। प्रत्यारोपण शब्द हवा में भारी लटका दिया। इस बीच डॉक्टर जॉनसन ने जारी रखा, हम प्रत्यारोपण के लिए अपनी संगतता को सावधानी से प्रबंधित करने और उसे आरामदायक रखने के लिए व्यापक परीक्षण चलाएंगे और उसे आरामदायक रखने में मदद करेंगे। डायलिसिस उसे बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। अधिक ऊर्जा, कम मतली, स्पष्ट सोच। डैनी को अपनी आवाज पहले मिली। कैसे? ये सब कब तक ले जाएगा? डायलिसिस उपचार सप्ताह में 3 बार होगा, प्रत्येक सत्र लगभग 4 घंटे। हमारे पास मनोरंजन प्रणालियों, शिक्षण सेवाओं, यहां तक कि कला चिकित्सा के साथ एक उत्कृष्ट बाल चिकित्सा डायलिसिस इकाई है। हमारे कई युवा रोगी वास्तव में आने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर जॉनसन ने अपने हाथों को डेस्क पर घुमाया, उसकी टोन स्थिर लेकिन दयालु। अगला चरण प्रत्यारोपण मूल्यांकन है। आदर्श रूप से हम ये देखने के लिए दाता रजिस्ट्री के लिए पहले देखते हैं कि नीना के रक्त के प्रकार और ऊतक मार्करों से मेल खाने वाला एक किडनी उपलब्ध है। यदि उपयुक्त मैच पहले से ही सूचीबद्ध है तो वह प्रक्रिया जल्दी से स्थानांतरित हो सकती है, लेकिन कई मामलों में ये सप्ताह या यहां तक कि भी ले सकता है। सही गुर्दे से पहले महीने उपलब्ध हो जाते हैं। वह रुक गई। डेविड और लिंडा के बीच नजर डालें। इस बीच हम आप दोनों का परीक्षण शुरू कर देंगे और किसी भी करीबी रिश्तेदार, क्योंकि कभी कभी सबसे तेज और सबसे अच्छा विकल्प परिवार के भीतर एक जीवित दाता से आता है। यदि एक संगत गुर्दे आपके या किसी अन्य रिश्तेदार से मिलते हैं तो हम जल्द ही आगे बढ़ सकते हैं। वह थोड़ा आगे बढ़ गया। अच्छी खबर यह है कि नीना के युवा और अन्यथा स्वस्थ है। यह एक उपयुक्त किडनी उपलब्ध होने के बाद एक प्रत्यारोपण के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार बनाता है। हमारा काम अब जितना संभव हो सके उससे मिलान करना है। लागत। दाऊद शुरू हुआ, उसकी आवाज चिंता के साथ तंग को संभाला गया है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा, नीना की देखभाल के सभी डायलिसिस परीक्षण, अंतिम प्रत्यारोपण, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल, दवाएं, सब कुछ कवर किया गया है। आपको अपनी बेटी के लिए यहां आने के अलावा किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेविड ने फिर से एलेक्स को देखा, अपने सिर को आश्चर्यचकित कर दिया। बेटा, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया था, ये आप कौन जानते थे, लेकिन श्री मॉरिसन, डॉक्टर जॉनसन ने धीरे धीरे इंटेलिज किया, क्या मायने रखता है कि नीना को उसकी देखभाल मिल रही है? उसके पास अच्छे दिन और चुनौतीपूर्ण दिन होने जा रहे हैं, लेकिन गुर्दे की बीमारी वाले बच्चे पूर्ण सामान्य जीवन जी सकते हैं। वह नीना वापस गई। और आप, युवा महिला, हमारी बहुत अच्छी देखभाल करने में हमारी मदद करने जा रहे हैं, है ना? नीना ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या मैं वापस स्कूल जा पाऊंगा? आखिरकार, हाँ। हम ये सुनिश्चित करने के लिए आपके स्कूल के साथ काम करेंगे कि आप पीछे नहीं आते हैं। और एक बार जब हम एक अच्छी डायलिसिस नियमित स्थापित करते हैं तो आपके पास 8 साल के बच्चों के लिए बहुत सारी ऊर्जा होगी। दिनों में पहली बार नीना ने मुस्कुराया। सिर्फ एक कमजोर पावती नहीं, बल्कि एक असली मुस्कुराहट जिसने बीमारी को पकड़ने से पहले वह जीवंत छोटी लड़की के कमरे में हर किसी को याद दिलाया। डॉक्टर जॉनसन ने अपने टैबलेट पर कुछ नोट्स किए। मैं आपको सब कुछ परिवार के समय के पास जाऊंगा। एक नर्स जल्द ही नीना के पहले डायलिसिस सत्र शुरू करने के लिए होगी। श्रीमान और श्रीमती मॉरिसन, हॉल के नीचे एक पारिवारिक परामर्श कक्ष है जहां हम तैयार होने पर अपनी उपचार योजना के तकनीकी विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं। उसके जाने के बाद कमरा एक शांतिपूर्ण शांत हो गया। नीना ने हल्के ढंग से किया, अंत में हफ्तों में पहली बार आरामदायक। लिंडा और डेविड अपने बिस्तर के पास बैठे, हाथ पकड़कर अपनी बेटी को आसानी से सांस ले रहे थे। डैनी बिस्तर के पास खड़ा था। अभी भी क्या हुआ था कि परिमाण को संसाधित करता है।
सारा ने अपना हाथ रखा, जबकि एलेक्स और माइक पास के साथ एक साथ खड़े हो गए। चुपचाप नीना आराम देख रहे थे। वह ठीक होने जा रही है, डैनी ने चुपचाप किसी और की तुलना में खुद को और कहा। हाँ, सारा ने जवाब दिया, नीना को शांतिपूर्वक सोते हुए देखना। वह ठीक होने जा रही है। खिड़की के बाहर गर्म दोपहर सूरज की रोशनी अस्पताल के कमरे में धारांकित है, जो एक परिवार को रोशन करती है जिसे अभी उनकी आशा वापस दी गई थी। तारांकन तारांकन तारांकन। डॉक्टर जॉनसन के उत्साहजनक अद्यतन के बाद से 1 घंटे बीत चुका था। नीना ने अपने अस्पताल के बिस्तर में शांतिपूर्वक किया। डायलिसिस मशीन चुपचाप उसके बगल में हमला करती थी, क्योंकि उसने अपने छोटे शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने का अपना काम शुरू किया था। सुधार पहले से ही दिखाई दे रहा था, उसकी सांस लेने में आसान था और कुछ रंग अपने पीले गालों में लौट आए थे। लिंडा ने नीना के बिस्तर के बगल में कुशन की कुर्सी में बैठा एक हाथ अपनी बेटी की भुजा पर सुरक्षात्मक रूप से आराम कर रहा था। लेकिन जैसा कि तत्काल संकट पारित हो गया था, उनके दिमाग में व्यावहारिक चिंताओं की सतह शुरू हुई। डेविड, उसने चुपचाप अपने पति को कहा, जो खिड़की के पास डैनी और माइक के साथ बात कर रहा था। मुझे थोड़ा सा घर जाने की जरूरत है। डेविड ने देखा, उसके चेहरे पर झिलमिलाहट। क्या गलत है? लिंडा ने नीना में नीचे देखा, जो आखिरकार शांतिपूर्वक आराम कर रहा था, और राहत की एक शांत श्वास बाहर निकल गया। उसने अपनी आवाज को और भी कम कर दिया, जैसे कि शब्द स्वयं नाजुक शांत हो सकते हैं। मुझे अभी एहसास हुआ, आज सुबह सभी आतंक में हमने घर को पूरी तरह से खोल दिया। सामने के दरवाजे को अनलॉक किया गया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ मेरा पर्स अभी भी रसोई काउंटर पर है, उसने फुसफुसाया। और नीना की दवाएं डाइनिंग रूम टेबल में बिखरी हुई हैं। डेविड ने सिर हिलाया, तुरंत समझ। अस्पताल में नीना पाने के लिए उनकी भीड़ में बुनियादी सुरक्षा और पड़ोसी जिम्मेदारियों को भुला दिया गया था। प्लस, लिंडा ने जारी रखा, उसकी आवाज थोड़ा पकड़ रही है, मैंने नीना के लिए कपड़े पकड़ लिया, लेकिन मैंने मुश्किल से हमारे लिए कुछ भी पैक किया। अगर हम दिन या हफ्तों के लिए यहाँ रहेंगे। उसने डेविड की झुर्रीदार काम शर्ट और अपने दिन के पुराने कपड़े और अपने दिन के पुराने कपड़ों में इशारा किया। हमें उचित चीजों की आवश्यकता होगी। माँ, डैनी ने कहा, सारा और मैं तुम्हें घर चला सकता हूँ। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। लिंडा ने अपना सिर हिला दिया। सारा पूरे दिन यहाँ रहे हैं। उसे भी थक जाना चाहिए, और उसके पास चिंता करने के लिए अपनी चीजें हैं। उसने एलेक्स को देखा, जो चुपचाप दरवाजे के पास अपने स्थान से देख रहे थे। एलेक्स, हनी, क्या आप मुझे ड्राइविंग करेंगे? बिल्कुल, एलेक्स ने तुरंत कहा। अगर आप चाहते हैं तो हम अब जा सकते हैं। लिंडा ने कहा, बस 1 या 2 घंटे के लिए। लिंडा ने कहा, पहले से ही अपने जैकेट के लिए पहुंच रहा है। मुझे घर को सुरक्षित करने की जरूरत है। हम सभी के लिए उचित बैग पैक करें, और मेरी बहन को उसे यह बताने के लिए कहें कि क्या हो रहा है। वह पूरे दिन पहुंचने की कोशिश कर रही है। नीना ने थोड़ा धक्का दिया, और लिंडा तुरंत अपने बिस्तर के किनारे चले गए। जाने मन, माँ को कुछ चीजें पाने के लिए थोड़ा सा घर जाने की जरूरत है। डैडी और डैनी आपके साथ यहाँ रहेंगे। नीना की आंखें खुली हुई, अभी भी दवा के साथ भारी लेकिन सतर्क। तुम वापस आ रहे हो, है ना? बेशक बच्चे, मैं रात के खाने से पहले वापस आऊंगा, और मैं आपके पसंदीदा पजामा लाऊंगा, और शायद उन पुस्तकों में से कुछ जो आप मुझे पढ़ रहे हैं। नीना ने एक छोटी सी मुस्कान का प्रबंधन किया। राजकुमारी के बारे में जो ड्रैगन बचाता है। उन सटीक लोगों, लिंडा ने पुष्टि की, धीरे धीरे उसके माथे को चूम लिया। उसने नीना के हाथ को एक आश्वस्त निचोड़ दिया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बेबी। इसके साथ लिंडा अपने जैकेट के लिए पहुंची। जैसे ही वे छोड़ने के लिए तैयार थे, डेविड की आंखें भावना के साथ फिर से चमकती थीं। आप दोनों को ध्यान से ड्राइव करें। और लिंडा, वह अपनी पत्नी के पास गया, यहाँ कुछ भी चिंता मत करो, हम यहाँ नीना के लिए हैं। जैसे ही एलेक्स और लिंडा लिफ्ट की तरफ चले गए, उनमें से किसी ने भी एक व्यक्ति को अपना प्रस्थान देखकर देखा। उसकी अभिव्यक्ति तेज, गणना, अपठनीय। तारांकन तारांकन तारांकन। लेखक का नोट, नीना और उसके परिवार के साथ निम्नलिखित के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह अध्याय आपको थोड़ी गर्मी और आशा के साथ छोड़ देता है। जैसा कि लिखा है वैसे ही इसे लिखा था। सुरक्षित रहें, अपने प्रियजनों को खजाना और देखभाल, धैर्य और दयालुता के छोटे कृत्यों की शक्ति को कभी कम मत समझें। यदि आप अब तक कहानी का आनंद ले रहे हैं, तो आपके समर्थन की सराहना की जाएगी। एक पावर पत्थर, गोल्डन टिकट या कोई उपहार दान करने पर विचार करें। हर बिट कहानी को चलाने में मदद करता है। अध्याय 72। आप हमेशा हमारे लिंडा को अस्पताल के गलियारों के माध्यम से सावधानीपूर्वक कदमों के साथ चलाया गया है। उसके हाथ दीवार के साथ पीछा किया जाता है, जैसे कि उसे स्थिर सतह की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फुटफॉल ने पॉलिश फर्श के खिलाफ धीरे धीरे प्रतिबिंबित किया, जो लंबी खिड़कियों के माध्यम से दोपहर की रोशनी स्ट्रीमिंग को दर्शाता है। वह सुबह के टुकड़े देखती रही, सेंट मैरी में सफेद तकिए के खिलाफ नीना का पीला चेहरा, जिस तरह से डॉक्टर ने अपनी आंखों से परहेज किया था जब उसने कहा, वहां कुछ और नहीं है जो हम यहां कर सकते हैं। बाद में अस्पतालों के बीच ड्राइव दाउद के स्टीयरिंग व्हील पर सफेद को सफेद करते हुए, जब उसने यात्री सीट से फोन के बाद फोन किया। विनम्र लेकिन दृढ़ आवाजें कहती हैं कि हमें एक एक करके बंद करने से पहले हमें आपकी बीमा जानकारी पहले देखने की आवश्यकता होगी।
उसकी छाती घर आने की याददाश्त के साथ तंग महसूस करती है कि अंतिम समय नीना बहुत कमजोर, अकेले चलने के लिए कमजोर है। उस छोटी आवाज में पूछ रहा है कि डॉक्टर उन्हें क्यों भेजते रहे। पार्किंग गराज अस्पताल गलियारे की तुलना में कूलर महसूस किया। लिंडा एलेक्स के बगल में चला गया, उसके कदम धीमा होकर वे अपनी कार पर पहुंचे। वह यात्री दरवाजे से रुक गई, उसे ठंडा धातु की छत के खिलाफ अपने हथेली के फ्लैट को आराम दिया। उसकी नजर डालने के बजाय ठोस मंजिल पर तय की गई। उनके बीच चुप्पी, भारी लेकिन असहज नहीं, बस उन सभी को भर दिया। उनमें से कोई भी नहीं था। फिर भी आज सुबह उसने कहा, आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर, मैंने इस बारे में सोचा कि मैं डैनी को क्या कहूंगा। उसने रुक गया, खत्म करने में असमर्थ। एलेक्स ने उन शब्दों के वजन को महसूस किया जो वह खोजने की कोशिश कर रहा था। सेंट मैरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि वे अब और हमारी मदद नहीं कर सके। मैं बाथरूम में गया और बस 10 मिनट तक बैठ गया। मैं हिलाना बंद नहीं कर सका। लिंडा की उंगलियों ने कार की सतह पर एक पैटर्न का पता लगाया। मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो मुझे अलग तरह से करना चाहिए था। इसे जल्द ही पकड़ा जाना चाहिए था। बाल रोग विशेषज्ञ के साथ कठिन धक्का देना चाहिए था। उसने तब एलेक्स को देखा और वह सटीक क्षण देख सकता था जब वह सब कुछ वापस पकड़ लेती थी। और अब वह वहां है, आरामदायक डॉक्टरों के साथ जो वास्तव में जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। पहले आंसू उसके गालों को नीचे गिर गए। तुम्हारे कारण। बिना सोच के लिंडा उनके लिए पहुंची, उसकी बाहें उसके कंधों के चारों ओर एक भयंकर गले में आ रही हैं जो डूबने और ठोस जमीन खोजने के बारे में बात करती थी। मैंने सोचा कि यह असली नहीं हो सकता है, उसने अपने कंधे के खिलाफ फुसफुसाया। कोई भी हमें बताएगा कि एक गलती हुई थी जिसे हमें छोड़ना होगा। एलेक्स ने महसूस किया कि उसका गला कसकर था। इस महिला ने रात के खाने पर एक अतिरिक्त जगह निर्धारित की थी जब वह 17 वर्ष का था और सप्ताहांत पर जाने के लिए कहीं और नहीं था। जिसने उन्हें अपनी रसोई की मेज पर कॉलेज के आवेदन भरने में मदद की थी। जिसने कभी भी उसे महसूस नहीं किया था कि वह बहुत ज्यादा पूछ रहा था, इससे पहले कि वह उन्हें रोक सके। उन्होंने कहा, आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना है, उन्होंने कहा, उसकी आवाज थोड़ा तोड़ रही है। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं भी परिवार नहीं हूं? सवाल उनके बीच हवा में लटका दिया। एलेक्स ने उसकी आंखों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से वापस खींच लिया, अचानक अनिश्चित। क्या मैं नीना का बड़ा भाई भी नहीं हूं? लिंडा का चेहरा टूट गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आंसू के माध्यम से चमकदार थी। ओह बेबी, उसने सांस ली, उसके चेहरे में अपना चेहरा कप। बेशक आप हैं, बेशक आप परिवार हैं। जब मैं सिर्फ एक बच्चा था, एलेक्स जारी रहा, उसकी आवाज तोड़ने के रूप में शब्दों ने अपना रास्ता लड़ा। मैं इस समूह के घर में रहता था जहां वे हमें कुछ भी संलग्न नहीं करते थे क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं था। पुराने बच्चे नए लोगों को चेतावनी देंगे। जन्मदिन की पार्टियों की अपेक्षा न करें, किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के बाद कोई भी आपका नाम याद रखने की अपेक्षा न करें, किसी को भी ध्यान में रखें कि आप एक दिन वापस नहीं आते हैं। उनके हाथों ने उन्हें पकड़ लिया जैसे लिंडा ने उन्हें रखा। मैं स्कूल में अन्य बच्चों को अपने माता पिता द्वारा उठाए जाने के लिए इस्तेमाल करता था और मुझे आश्चर्य होता कि मुझे क्या लगा। किसी को तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को रखने के लिए जो आपको देर हो चुकी थी, अगर आपको कोई चिंता नहीं होगी। आंसू अब कठिन आए, दफन अकेलापन सफिंग के वर्षों। समूह के घर पर यदि आप बीमार हो गए तो वे आपको दवा देंगे और आपको अपने कमरे में भेज देंगे। यदि आपके पास एक दुष्स्वप्न था तो आपने इसके बारे में चुप रहना सीखा क्योंकि दूसरों को परेशान करना। यदि आपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है तो शायद एक परामर्शदाता अपनी फाइल में एक नोट बना देगा और आपकी फाइल में एक नोट करेगा, लेकिन वह था। एलेक्स ने लिंडा को देखा, उसकी आंखें आंसू के साथ लाल हो गईं। तब मैं डैनी से मुलाकात की। ये बच्चा जिसने वास्तव में सुना जब मैंने बात की, जिसने मुझे नहीं देखा जैसे मैं टूट गया था या कुछ गड्ढा था। जब उसने पाया कि मैंने पुस्तकालय में अधिकांश सप्ताहांत बिताए हैं क्योंकि समूह घर था। उसने कड़ी मेहनत की। जब उसने पाया कि मेरे पास कहीं नहीं गया था तो उसने अभी कहा था कि मेरे साथ घर आओ। बस इसी तरह, जैसा कि ये दुनिया में सबसे स्वाभाविक बात थी। लिंडा ने अपने बालों को दबाया, उसने अपने चेहरे को स्ट्रीम कर दिया क्योंकि उसने सुना। और फिर मैं आपके घर में चला गया, एलेक्स ने फुसफुसाया, और आपने सवाल नहीं पूछा कि यह अजीब बच्चा आपके बेटे के घर का अनुसरण क्यों कर रहा था। आपने बस एक और प्लेट मेज पर सेट किया। आपने मुझे स्कूल के बारे में पूछा, मुझे क्या पसंद आया, जैसे मैं जानने के लायक था। उसकी आवाज पूरी तरह से टूट गई। पहली बार आपने मुझे रात के खाने के लिए रहने के लिए कहा, मैंने सोचा कि यह दान था। लेकिन फिर आपने चीजों को याद करना शुरू कर दिया, कि मुझे अपने अंडे पसंद थे, कि मेरे पास मंगलवार को गणित परीक्षण था, कि मैं अपने कॉलेज के अनुप्रयोगों के बारे में चिंतित था। एलेक्स ने लिंडा के कंधे के खिलाफ अपना चेहरा दबाया। शब्द मफल हुए लेकिन हताश हो गए। 17 साल के लिए मैंने सोचा कि परिवार कुछ और लोगों के पास था, कुछ मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि प्यार रक्त साझा करने के बारे में नहीं है, यह दिन के बाद देखभाल करने के बारे में है, यहां तक कि जब यह कठिन होता है। उसने अपनी आंखों से मिलने के लिए वापस खींच लिया। तुमने मुझे चुना, तुमने सब मुझे चुना। और आज जब नीना को मदद की जरूरत थी तब भी एक सवाल नहीं था। वह मेरी छोटी बहन है।
तुम मेरी माँ हो, यह मेरा परिवार है। लिंडा का चेहरा आंसू के साथ गीला था क्योंकि उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा काम किया था। ओह मेरा प्यारा लड़का, मेरा पुत्र, आप कभी भी दान नहीं थे। पल से डैनी ने आपको उस दरवाजे से लाया, तुम हमारे थे, तुम हमेशा हमारे रहे थे। एलेक्स ने फुसफुसाया, मुझे पता है कि यह अदृश्य महसूस करना पसंद है। आश्चर्य करने के लिए कि क्या कोई इस बात को नोटिस करेगा कि क्या आप अभी गायब हो गए हैं। मैं नीना को इस तरह महसूस नहीं कर सका। मैं आप में से किसी को नहीं सोच सका कि आप इसमें अकेले थे। पार्किंग गराज के शांत में उन्होंने एक दूसरे को उन शब्दों के वजन के माध्यम से आयोजित किया जो खोजने के लिए सालों लगे थे। सरल सत्य जो कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण परिवारों को रक्त से नहीं बनाया जाता है, लेकिन पसंद से किसी को प्यार करने के लिए। वास्तव में वे कहाँ हैं? उसकी आवाज पूरी तरह से टूट गई। तो निश्चित रूप से मुझे उसकी मदद करनी थी। वह मेरी छोटी बहन है। लिंडा ने उसे फिर से बंद कर दिया, उसे पकड़ लिया जैसे वह छोटा था और दुनिया बहुत बड़ी और अनिश्चित महसूस हुई। हाँ, उसने जमकर फुसफुसाया। हाँ, तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे बेटे के बाद से तुम्हारा बेटा हो। डैनी ने तुम्हें हमारे सामने के दरवाजे से लाया और आज तुमने अपनी बहन को बचाया। उसने अपने माथे को एक चुंबन दबाया। वैसे ही उन्हें स्नातक दिवस पर था, अपने जन्मदिन पर, सभी शांत क्षणों पर जब उन्हें पता था कि वह कहीं भी था। मेरा प्यारा लड़का, उसने कुरकुरा किया। मेरा बेटा। वे कुछ और क्षणों के लिए वहां खड़े थे, दोनों अपने चेहरे को पोंछते और खुद को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहे थे। लिंडा के पैरों ने अभी भी हर चीज से कमजोर महसूस किया। भावनात्मक रिलीज, राहत, अंततः उन सभी शब्दों को जोर से कहकर चलो, एलेक्स ने धीरे से कहा। यात्री दरवाजे के हैंडल के लिए पहुंचे। मुझे घर जाने दो। जैसे ही उसने उसके लिए दरवाजा खोला, लिंडा रोका गया। आप जानते हैं, मुझे यह महसूस नहीं हुआ है हफ्तों में प्रकाश, जैसे मैं अंत में फिर से सांस ले सकता हूं। एलेक्स ने उसे पकड़ने में मदद की क्योंकि वह कार में गई, उसकी कोहनी पर उसका हाथ। इस तरह के एक साधारण इशारे, लेकिन यह अब अलग महसूस किया। सिर्फ विनम्र, सुरक्षात्मक, जैसे वह हमेशा नीना के लिए किया गया था जब वह छोटी थी और अपने पुराने एसयूवी में मदद की जरूरत थी। सावधान, उसने धीरे से कहा, यह सुनिश्चित कर ले कि वह दरवाजा बंद करने से पहले बस गई थी। ड्राइवर के पक्ष में घूमते हुए एलेक्स ने अपनी छाती में कुछ बदलाव महसूस किया। वह वजन जो इतने लंबे समय तक ले जा रहा था, वह जहां वह संबंधित था, उसके बारे में निरंतर अनिश्चितता, चाहे वह वास्तव में चाहता था, उठा लिया था। वह डैनी का दोस्त नहीं था जो अब बहुत ज्यादा लटका हुआ था। वह चैरिटी केस नहीं था जिसकी देखभाल की आवश्यकता थी। वह लिंडा का बेटा था, नीना का बड़ा भाई, परिवार। लिंडा पहुंची और गियर शिफ्ट पर अपना हाथ निचोड़ा। उसने चुपचाप कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज के लिए नहीं, लेकिन उस आदमी के लिए जो आप बन गए हैं। डेविड को भी आप पर गर्व है, भले ही वह इसे ज्यादा नहीं दिखाए। अध्याय 73। ड्राइव घर। कई मिनटों के बाद लिंडा के आंसू धीरे धीरे शांत स्निफल में कम हो गए। उसने थोड़ा सा खींच लिया और एक अशांत हंसी को बाहर निकाल दिया जो उसे भी आश्चर्यचकित कर रहा था। हमें देखो, उसने कहा, उसकी आवाज अभी भी मोटी लेकिन गर्म है। एक पार्किंग गराज में कुछ किशोरों की तरह रोना। वह कंसोल पर ऊतक बॉक्स के लिए पहुंची, एक को एलेक्स को सौंप दिया, फिर खुद के लिए एक ले लिया और उसके चेहरे पर डूब गया। मुझे एक पूर्ण गड़बड़ की तरह दिखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट में वापस आ गई और पहली बार एलेक्स में बारीकी से देखा क्योंकि वे कार में मिल जाएंगे, कुछ उसकी अभिव्यक्ति में स्थानांतरित हो गया है। कच्ची भावना अभी भी वहां थी, लेकिन अब यह एक मां की परिचित, सावधान चिंता से टेम्पर था जो चीजों को नोटिस करता है। आप जानते हैं, उसने धीरे धीरे कहा, उसके सीट बेल्ट को झुकाव। एलेक्स ने इंजन शुरू किया। नर्म हम ठोस स्लेट के माध्यम से गोल्डन लाइट के रूप में गराज भरने वाले नर्म हम। उनके हेडलाइट्स ने फर्श पर लंबी छाया को घुमाया क्योंकि उसने बैकआउट किया था। जब तक उन्होंने उन्हें रैंप पर ढाया, तब तक उनके बीच भारी चुप्पी उसके लिए जारी रखने के लिए पर्याप्त हल्की हो गई थी। मैं पिछले कुछ दिनों में नीना के बारे में बहुत चिंतित हूं कि मैं वास्तव में नहीं हूं। एलेक्स, हनी, आखिरी बार जब आप घर से आए थे, रात के खाने के लिए, मेरा मतलब है, बस जाने के लिए। मैं स्कूल में व्यस्त हूं, एलेक्स ने कहा, शब्द अपने कानों तक भी पतले लग रहे हैं। मेरा मतलब है, लेकिन आप जानते हैं कि यह कैसा है। लिंडा ने अपनी प्रोफाइल का अध्ययन किया क्योंकि वह पार्किंग की जगह से बाहर निकला। वह नीना के साथ इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी एलेक्स में बदलावों को नहीं देखा होगा। लेकिन अब उसके बगल में चालक की सीट में उसने इसे देखा। वह कितना बदल जाएगा। उसका जबड़ा तेज हो गया था, उसके कंधे भर गए, उसका पूरा फ्रेम एक नई ताकत ले रहा था। एक तरह से उसे चौंका दिया। वह उस लड़के की तरह कम लग रहा था जिसे उसने याद किया और अधिक कोई व्यक्ति वह केवल पहचानने लगा था। आप अलग दिखते हैं, मजबूत, स्वस्थ, सुंदर, यहां तक कि मेरे लड़के ने एक आदमी में कब बदल दिया। उसने अपना सिर झुकाया, आंखें उत्सुक हैं। क्या आप बाहर काम कर रहे हैं? एलेक्स ने अपनी गर्दन को रेंगना महसूस किया। बस आकार में रहने की कोशिश कर रहा है। मिमी हम। लिंडा के स्वर ने उस विशेष मातृभाषित नोट किया जो सुझाव दिया कि वह पूरी तरह से अपना अस्पष्ट जवाब नहीं खरीद रही थी। और आप अच्छी तरह से खा रहे हैं। आप ऐसा लग रहे हैं कि आपने थोड़ा भर दिया है। एक अच्छे तरीके से, उसने जल्दी से जोड़ा।
वे एक लाल बत्ती पर रुक गए। लिंडा ने याद किया कि डैनी ने उल्लेख किया था और एलेक्स से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उन्होंने कहा, डैनी ने आपके बारे में कुछ तरह का असहमति की थी। उन्होंने ध्यान से कहा, पूरी तरह से जाने में असमर्थ होने के लिए असमर्थ नहीं है। एक लड़की के बारे में कुछ। स्टीयरिंग व्हील पर एलेक्स के हाथ खड़े थे। उन सभी विषयों में से उन्होंने उससे परहेज किया। ये वह था जो वह खुद पर चर्चा करने के लिए नहीं ला सकता था। वह संभवतः अपनी मूर्खता को कैसे समझा सकता है, कैसे वह खुद को फंसने, चेतावनियों को अनदेखा करने वाले लोगों को दूर कर दिया जिन्होंने सबसे ज्यादा देखभाल की। शब्दों को अपनी जीभ पर भारी महसूस हुआ, जोर से कहना असंभव है। यह जटिल है, वो प्रबंधित किया। लिंडा की हंसी कोमल समझ थी। हनी, आपकी उम्र में लड़कियों के बारे में सब कुछ जटिल है। डैनी सारा से मिलने से पहले एक ही चीज के माध्यम से चला गया। उसने अपनी बाह को स्नेही रूप से धक्का दिया। आप जानते हैं, जैसे डैनी सारा लाता है, आपका स्वागत है कि आप जो भी रात के खाने के लिए देख रहे हैं उसे लाने के लिए आपका स्वागत है। मुझे उससे मिलना अच्छा लगेगा। एलेक्स लगभग दबा हुआ। मॉरिसन हाउस में विक्टोरिया को एक परिवार के खाने के लिए लाने की छवि इतनी बेतुका थी कि वह अपनी शर्मिंदगी के बावजूद लगभग हंसे। मैं नहीं हूं, ये वास्तव में अभी ऐसा नहीं है, उन्होंने कमजोर कहा। ठीक है, जब ये होता है, लिंडा ने इस तरह की तथ्य की निश्चितता के साथ कहा कि माताओं में विशेषज्ञता है, हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जिसने मेरे बेटे का ध्यान खींचा है। सरल शब्द, बेटा, अपने भविष्य के रोमांटिक जीवन के संदर्भ में इतनी आकस्मिक रूप से कहा। एलेक्स को अप्रत्याशित रूप से कठिन मारा। यह सामान्य रूप से महसूस किया गया था। यह वही था जो परिवार की तरह लग रहा था। एक माँ अपने बेटे की प्रेमिका से मिलना चाहती है, इस बारे में चिंता करती है कि वह पर्याप्त खा रहा था जब वह अलग दिखता था। जैसे ही वे परिचित सड़क पर बदल गए जहां एलेक्स ने अनगिनत दोपहर और शाम को खर्च किया था, लिंडा की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, राहत का मिश्रण, शांत संतुष्टि और आश्चर्य की तरह कुछ। रियरव्यू मिरर में एलेक्स ने पहले से एक ही ब्लैक सेडान को देखा। अब दो कारें वापस रोगी परिशुद्धता के साथ आगे बढ़ती हैं। वह पहले निश्चित नहीं था, लेकिन अब यह जानबूझकर लग रहा था। अपने संदेह का परीक्षण करने के लिए उन्होंने कार को एक घर को जल्दी से बंद करने, हेडलाइट्स को काट दिया और गति को पिछले कुछ फीट को ड्राइववे में ले जाने दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के पालन का पालन किया। आप अंदर क्यों नहीं जाते, ताज़ा हो जाते हैं और कुछ चीजें पैक करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ चीजों को संभालूंगा, एलेक्स ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? लिंडा ने पूछा। कुछ आया। मैं समय पर होगा, चिंता मत करो, उसने जवाब दिया। उसने अपना चेहरा खोजा, वो पुरानी वृत्ति चुभन, लेकिन चिल्लाया और अंदर चला गया। एलेक्स ने हॉलवे लाइट पर क्लिक नहीं किया और फ्रंट दरवाजा लचकी गई, फिर पीछे की ओर घुमाया। सेडान चौराहे पर पहुंचने से पहले कोने से पहले उन्होंने 3 आलसी मोड़ किए जो कोई भौगोलिक अर्थ नहीं बनाते, ने प्रत्येक को एक दर्पण देखा और आखिरी बार अपने संदेह को दूर कर दिया। औद्योगिक फ्रिंज ने उन्हें क्या करना चाहता था, एक मृत गोदाम के बगल में एक खाली लॉट, खुली कंक्रीट में लंबी छाया, कहीं भी छिपाने के लिए नहीं। 1 मिनट के लिए वह ठंडा धातु की टिक और देर से गर्मी के माध्यम से यातायात रक्तस्राव की दूरदराज के साथ बैठ गया। फिर वह बाहर निकल गया, जानबूझकर अनजान कार के बीच कार को रखकर 30 फीट बंद हो गया। आप थोड़ी देर के लिए मुझ पर रहे हैं, उन्होंने कहा, आवाज स्थिर। तुम कौन हो? इंजन की मृत्यु हो गई। 2 दरवाजे, एक लंबा आदमी और एक कॉम्पैक्ट एक। दोनों उन लोगों के आर्थिक शांत के साथ चले गए जो बदसूरत क्षणों के लिए प्रशिक्षित थे। लंबा एक ने अपने हाथों को थोड़ा उठाया। दृश्यमान खाली। मेरा नाम डेमियन है, ये दिमित्री है, उन्होंने कहा, और हमें आपकी मदद की जरूरत है। तारांकन लेखक का नोट, यह अध्याय कम तरफ है, क्योंकि मैं डेमियन और उसके समूह की बैक स्टोरी के लिए एक अलग अध्याय देना चाहता था। अध्याय 74, ब्लैकवुड कनेक्शन। विक्टर का अस्पताल का कमरा नीना के निजी स्वीट के विपरीत था। मानक मुद्दे, फर्नीचर, कठोर फ्लोरोसेंट प्रकाश और मशीनों की निरंतर पृष्ठभूमि अपनी खराब स्थिति की निगरानी। जहर ने अपना टोल लिया था। उनका एक बार शक्तिशाली फ्रेम अब पतली अस्पताल गाउन के नीचे गंध दिखाई दिया। उसकी सांस उथली और श्रमिक। उसकी कमजोर स्थिति के बावजूद उसकी आंखें तेज, सतर्क रहीं। जिस दिमाग ने उन्हें अनगिनत परिचालनों के माध्यम से ले जाया था, वह अभी भी बरकरार था, भले ही उसके शरीर ने उसे धोखा दिया था। डेमियन बिस्तर के बगल में असुविधाजनक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ गया, जबकि दिमित्री खिड़की के पास खड़ा था और आंद्रे ने अपने लैपटॉप पर कोने में चुपचाप काम किया। कमरे में तनाव स्पष्ट था। निराशा के सप्ताह, घटकर समय और अपने नेता को धीरे धीरे मरने का वजन धीरे धीरे मर जाता है। एक नर्म दस्तक ने भारी मौन को बाधित किया। आंद्रे अपनी स्क्रीन से उनकी चौथी टीम के सदस्य पावेल अंदर फिसल गए। वह आगे बढ़ रहा है, पावेल ने चुपचाप कहा, उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। बच्चा बस मां के साथ अस्पताल छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वे घर जा रहे हैं। विक्टर की आंखें डेमियन में चली गईं। एक मामूली नोट इंगित करता था कि उसने सुना होगा। यहां तक कि छोटे आंदोलन को भी प्रयास करना प्रतीत होता था। डेमियन ने कहा, यह हमारी खिड़की है। डेमियन ने कहा, उसकी कुर्सी से बढ़ रही है। हम उसे अस्पताल से दूर, परिवार से दूर पहुंचते हैं।
तटस्थ जमीन। याद रखें, विक्टर की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी, लेकिन यह उस अधिकार को ले गया जिसने उन्हें 8 वर्षों के संचालन के माध्यम से जीवित रखा था। अच्छी तरह से बात करें। यदि आप हमारी स्थिति को ठीक से समझाते हैं तो शायद वह सहमत होगा। उन्होंने रोक दिया, जारी रखने से पहले अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। किसी के कनेक्शन के स्तर के साथ कोई हम एक दृश्य बनाने और हमारे दुश्मनों को हमारी स्थिति के बारे में सतर्क करने का मौका नहीं ले सकते हैं। हम उसके संबंधों के बारे में निश्चित नहीं हैं, इसलिए हर निर्णय के बारे में सावधानी से सोचें। कुछ भी मत करो। डेमियन ने विक्टर की चेतावनी की गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया। उनकी स्थिति अनावश्यक जटिलताओं के बिना पर्याप्त अनिश्चित थी। आंद्रे, आपको उसके बारे में क्या मिला? डेमियन ने पूछा, अपने तकनीकी विशेषज्ञ को बदल दिया। आंद्रे अपने चश्मे को समायोजित करने अपने लैपटॉप से ऊपर देखा। एलेक्जेंडर हेल, अनाथ यंग, सिस्टम में बड़ा हुआ। स्वच्छ रिकॉर्ड, सभ्य ग्रेड, सतह पर कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर डेटा के माध्यम से स्क्रॉल किया। डैनी मॉरिसन के साथ दोस्ती बंद करो, इस तरह वह परिवार से जुड़ा हुआ है। कैंपस के पास अंशकालिक, मामूली अपार्टमेंट, सामान्य कॉलेज के खर्चों के पास। एक बच्चे की उम्र के लिए सब कुछ सामान्य है। आंद्रे रुका, उसकी अभिव्यक्ति स्थानांतरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार को छोड़कर। कमरा चुप हो गया। विक्टर की सांस लेने के रूप में और अधिक श्रमया हुआ लग रहा था। ब्लैकवुड, प्रतिक्रिया तत्काल और बिजली थी। मंदिर ने खिड़की पर सीधा किया जैसे कि बिजली से मारा। डेमियन के जबड़े ने कड़ा कर दिया, उसके हाथ अनजाने में क्लेंचिंग। यहां तक कि विक्टर उनकी कमजोर स्थिति के बावजूद रेज तेज तीव्रता के साथ अपना ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहे। वे सब सिर्फ नाम सुनकर चौंक गए। सामान्य लोगों के लिए ब्लैकवुड सिर्फ एक व्यावसायिक परिवार था जो बहुत अमीर था, पुरानी धन, परोपकार, प्रभावशाली कनेक्शन। लेकिन वे इस सरल दिखने वाली दुनिया में छिपे हुए सब कुछ के बारे में सच्चाई जानते थे। और 7 दिग्गजों के बीच ब्लैकवुड की स्थिति ने उन्हें अस्पृश्य बना दिया। ब्लैकवुड के बारे में क्या? मुझे तेजी से बताओ, डेमियन ने उत्सुकता से पूछा, उसकी आवाज तंगता के साथ तंग। टेक गाय का चेहरा उत्साह के साथ जलाया। ठीक है, उसने जेम्स ब्लैकवुड की बेटी सोफिया ब्लैकवुड की दिनांक। मेरे पास केवल बिट्स और कहानी के टुकड़े हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। आंद्रे हंसे, फिर अचानक बंद हो गए जब उन्होंने उस पर चमकते हुए अन्य टीम के सदस्यों को देखा। ठीक है, बाद में उसने पाया कि सोफिया बस उसे खेल रहा था और वह शायद उसकी सुरक्षा से पीटा गया। क्या एक ठेठ ब्लैकवुड खराब हो गया? बकवास मत करो, डेमियन ने उसे तेजी से चेतावनी दी। ब्लैकवुड के बारे में लापरवाही से बोलते हुए, जबकि वे अपने डोमेन में थे, खतरनाक से परे थे। आंद्रे तुरंत सोमर, ठीक है, क्षमा करें, लेकिन यहाँ दिलचस्प हिस्सा है। वह हिस्सा जो कम से कम कहने के लिए परेशान है। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर अतिरिक्त फाइलें खींच ली। वह वर्तमान में विक्टोरिया ब्लैकवुड द्वारा पसंद किया गया है, जो कुछ हफ्तों तक अपनी कंपनी में काम कर रहा है और अभी भी है। उसने उसे पार्टी जेम्स ब्लैकवुड को भी व्यवस्थित किया। इसका मतलब है कि वह भाई जोड़ी से भी मिले। क्या वह उसका खिलौना है या कुछ और है? डेमियन ने पूछा, परेशान। लेकिन क्यों अपने खिलौने को अपने पति की पार्टी में लाओ, जो आत्मघाती होगी? विक्टर, जो अपनी स्थिति के बावजूद बढ़ती तीव्रता के साथ यह सब सुन रहे थे, अचानक बात की। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन पूर्ण निश्चितता ले गई। क्या कोई संभावना है कि वह हम में से एक है? इस सवाल में हवा में लटका दिया गया क्योंकि वे सभी विक्टर को देखते थे, धीरे धीरे डूबते हुए प्रभाव। क्या हमारे लिए हम में से एक होने के लिए असंभव नहीं है? दिमित्री ने खिड़की से अपनी स्थिति से पूछा। वह बहुत छोटा है। क्या वह वास्तव में उस सब को संभाल सकता है? विक्टर की हंसी कमजोर थी लेकिन उसकी पुरानी कमांड उपस्थिति की गूंज रखी गई थी। आपको लगता है कि हमारी काम की लाइन में उम्र के मामले आप बेहतर जानते हैं, और सबसे अच्छा कवर हमेशा एक असंभव दिखता है। डेमियन ने निहितार्थ के माध्यम से काम किया। ब्लैकवुड स्ट्रेट्स को अपनाने नहीं करते हैं, खासतौर पर उन भाई बहन। उन्होंने अपनी पार्टी में भाग लिया। वह उनसे मुलाकात की होगी, विशेष रूप से कैथरीन। वह अपने भाई की तुलना में कुछ मायनों में अधिक खतरनाक है। अधिक गणना। विक्टर ने अपने अस्पताल के गाउन पर रक्त की छोटी बूंदों को छोड़ दिया। अगर वह इस युवक का समर्थन कर रही है तो अपने परिचालन की रक्षा एक आकर्षक कारण है। आंद्रे ने अपने लैपटॉप को तेज स्नैप के साथ बंद कर दिया। तो हमारा खेल क्या है? यदि वह वास्तव में परिचालन स्तर पर ब्लैकवुड से जुड़ा हुआ है। वह थोड़ा सा बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था। डेमियन तुरंत उसे समर्थन देने में मदद करने के लिए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। विक्टर की आवाज खुरदरी हुई लेकिन स्पष्ट है। इसके बारे में सावधानी से सोचें। कैथरीन सिर्फ अपनी कक्षा में किसी को भी नहीं डालती है जो जेम्स ब्लैकवुड के अपने कार्यक्रम में बहुत कम परेड करती है। वह सांस के लिए रुक गया, फिर जारी रखा, प्रत्येक शब्द जानबूझकर। यह एक अनौपचारिक विकल्प नहीं था, यह एक संकेत था। या तो उसके पास उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो हमने जो देखा है उससे मेल नहीं खाता है, या वह पर्याप्त मूल्यवान है कि उसे करीबी रखने के लिए उसकी हितों को पूरा करता है। दिमित्री ने बताया, परिवार का कनेक्शन वास्तविक लगता है। मॉरिसन के साथ उनका रिश्ता, जिस तरह से उसने उस छोटी लड़की के संकट पर प्रतिक्रिया दी,
सर्वोत्तम संपत्तियां वास्तविक संबंध बनाए रखती हैं, विक्टर ने उत्तर दिया। उनकी सांस लेने से अधिक श्रम हो रहा है। यह सही कवर प्रदान करता है। कोई भी कॉलेज के छात्र को अपने दत्तक परिवार की मदद करने का सवाल नहीं करता है, लेकिन एक कॉलेज के छात्र जो एक फोन कॉल के साथ मेमोरियल अस्पताल में वीआईपी उपचार की व्यवस्था कर सकते हैं, यह सामान्य सामाजिक काम नहीं है। जब वे प्रभावों को संसाधित करते हैं तो कमरा चुप हो गया। यदि एलेक्स वास्तव में ब्लैकवुड से जुड़ा हुआ था तो उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से अलग होने की आवश्यकता होगी। किसी भी तरह से, विक्टर ने जारी रखा, उसकी आवाज बढ़ती फीना, हम आगे बढ़ते हैं। उससे अच्छी तरह से बात करो। यदि आवश्यक हो तो उसके साथ सौदा करें। अगर वह भरोसेमंद लगता है तो आप उसे हमारी स्थिति बता सकते हैं। उन्होंने अपनी कमजोरी के बावजूद एक स्थिर नजर के साथ डेमियन को तय किया। लेकिन याद रखें, अगर वह मना कर देता है तो हम इसे समझते हुए स्वीकार करते हैं। एक ब्लैकवुड संपत्ति का दुश्मन बनाना सिर्फ नासमझ नहीं है, यह आत्मघाती है। हम पहले से ही पर्याप्त रूप से उजागर कर रहे हैं। डेमियन ने अपनी घड़ी की जांच की। वे 10 मिनट गए हैं। अगर हम उसे रोकने जा रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। डेमियन और दिमित्री को छोड़ने के लिए तैयार किया गया। विक्टर ने एक बार फिर बुलाया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य। डेमिन, हाँ, अगर मैं उसके बारे में गलत हूं, यदि वह सिर्फ एक कॉलेज बच्चा है जो कनेक्शन के साथ भाग्यशाली हो गया है, तो बहुत सावधान रहें। ब्लैकवुड ढीले सिरों को बनाए रखता नहीं है। अगर वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण दायरे को महसूस किए बिना सेवा दे रहा है तो वह जितना खतरा हो सकता है उतना ही खतरा हो सकता है। डेमियन ने गहन निहितार्थ को समझा। अपनी दुनिया में अज्ञानता सुरक्षा नहीं थी, यह एक देयता थी जो सुविधाजनक होने पर शक्तिशाली परिवारों को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने वादा किया, हम इसे ठीक से संभाल लेंगे। जैसा कि 2 लोगों ने विक्टर के कमरे को छोड़ दिया, उन्होंने वजन का वजन उठाया। वे अब कॉलेज के छात्र के पास नहीं जा रहे थे। वे संभावित रूप से ब्लैकवुड ऑपरेटर के साथ संपर्क कर रहे थे, या सत्ता के वेब में पकड़े गए एक निर्दोष को वह पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। किसी भी तरह से उनकी अगली वार्तालाप सिर्फ विक्टर के भाग्य को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि संभवतः एक ऐसे गेम में अपना अस्तित्व जहां ब्लैकवुड ने अधिकांश कार्ड आयोजित किए। तारांकन 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 सेडान का इंजन चुपचाप है क्योंकि डेमियन ने एलेक्स के वाहन के पीछे एक स्थिर 3 कार दूरी रखी। यात्री सीट में दिमित्री ने अपने हथियार को आदत से बाहर कर दिया। हालांकि दोनों पुरुषों ने उम्मीद की कि यह एक वार्तालाप रहेगा। वह जानता है कि हम यहां हैं, डेमियन ने दूरी में एलेक्स के जानबूझकर ड्राइविंग पैटर्न को देखकर देखा। कब से? दिमित्री ने पूछा। अभ्यास के वर्षों के बाद उनके उच्चारण को मुश्किल से ध्यान देने योग्य है। शायद अस्पताल की पार्किंग गैराज के बाद से। उनके आंदोलनों को देखो। वो हमें खोने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ पुष्टि कर रहा हूं कि हम निम्नलिखित हैं। उन्होंने देखा कि एलेक्स ने एक मामूली 2 मंजिला घर में महिला को छोड़ दिया, मध्यम वर्ग के पड़ोस की तरह जहां निगरानी खड़ी थी। स्मार्ट, या तो वह प्रशिक्षित है या वह स्वाभाविक रूप से सतर्क है। डेमियन की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कड़ी हो गई। विक्टर उसके बारे में सही हो सकता है। एलेक्स की कार ने अंकुश से उसी तरह की गति से दूर खींच लिया, लेकिन अब उनका मार्ग स्पष्ट रूप से जानबूझकर हो गया। अस्पताल या परिसर की ओर वापस जाने के बजाय उन्होंने टन की एक श्रृंखला ली जिसने पूंछ की पुष्टि करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं दिया। दिमित्री ने कहा, वह हमें कहीं ले जा रहा है, कहीं अलग, गवाहों से दूर। डेमियन ने तेजी से औद्योगिक मार्ग का पालन किया। या तो वह बात करना चाहता है या वह चुपचाप एक समस्या को संभालना चाहता है। वेयरहाउस जिला उनके आगे फैला हुआ, देर से दोपहर सूरज में लंबी छाया कास्टिंग करने वाली बहुत सारी और त्याग की गई इमारतों को खाली कर दिया। एलेक्स की कार अंततः एक निष्क्रिय लोडिंग डॉक के बगल में रुक गई, जिस तरह की जगह जहां वार्तालाप बिना रुकावट के हो सकते हैं। डेमियन ने 30 फीट दूर पार्क किया। इंजन चल रहा था। एक पल के लिए दोनों पुरुष चुप्पी में बैठे, स्थिति का मूल्यांकन। विक्टर के निर्देशों को याद रखें, डेमियन ने चुपचाप कहा। पहले राजनयिक, लेकिन अगर यह गलत हो जाता है? यह नहीं होगा। डेमियन की आवाज ने महसूस किया कि वह महसूस किया। उन्होंने देखा कि एलेक्स ने अपने वाहन को अपने हाथों को दृश्यमान रखने के दौरान आंशिक कवर के रूप में जानबूझकर शांत के साथ अपने वाहन से बाहर निकले। पेशेवर स्थिति, लेकिन अत्यधिक धमकी नहीं। निश्चित रूप से प्रशिक्षित, दिमित्री म्यूटेड, या बहुत स्मार्ट। डेमियन ने इंजन को मार डाला। चलो पता है कि कौन सा। वे प्रचलित समन्वय के साथ सेडान से बाहर निकल गए। दिमित्री बाएं स्थानांतरित हो रहे थे जबकि डेमियन ने अंक लिया था। दोनों पुरुषों ने अपने हाथों को दृश्यमान रखा, हथियारों को खपत किया लेकिन सुलभ। औद्योगिक सेटिंग हर ध्वनि को बढ़ाया। कंक्रीट पर उनके कदम, दूर यातायात की शीतलन, इंजन की धातु पिंड। एलेक्स अपनी कार के बगल में रहा, उन्हें उस तरह की स्थिरता के साथ दृष्टिकोण देख रहा था जो डर के बजाय नियंत्रित तनाव की बात करता था। आप मेरे पीछे आ रहे हैं? एलेक्स ने सामान्य बातचीत के लिए पर्याप्त करीब होने पर बुलाया। उसकी आवाज स्थिर थी, न तो आरोपपूर्ण और न ही दोस्ताना। मेरा नाम डेमियन है, ये दिमित्री है, उन्होंने कहा, और हमें आपकी मदद की जरूरत है। अध्याय 75, परीक्षण वाटर्स। एलेक्स ने 15 फीट दूर खड़े 2 पुरुषों का अध्ययन किया। उसकी बड़ी जागरूकता सूची विवरण सबसे ज्यादा याद आएगा।
लंबे 1। डेमियन अपने वजन को समान रूप से वितरित किया, किसी भी दिशा में स्थानांतरित करने के लिए तैयार। उनके साथी ने अपने परिवेश को स्कैन करते समय दृश्य संपर्क बनाए रखा। उनके कपड़े अनावश्यक थे, लेकिन गुणवत्ता ध्यान आकर्षित किए बिना संसाधनों का सुझाव देते थे। अधिकांश बताते हुए उनकी स्थिति थी, वार्तालाप के लिए पर्याप्त, खतरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त है, स्पष्ट भागने के मार्ग मैप किए गए हैं। ये शौकिया नहीं थे। उनकी स्पष्ट क्षमता के बावजूद एलेक्स ने कोई तत्काल दुर्भावना नहीं की। उनकी शरीर की भाषा ने आक्रामकता के बजाय सावधानी और हताशा की बात की। और तुम कौन हो? एलेक्स ने पूछा। उसकी आवाज न तो डरती है और न ही चुनौती। डेमियन की आंखें आश्चर्य से चिल्लाती हैं। उन्हें कॉलेज के छात्र से डर या क्रोध की उम्मीद थी, न कि इस शांत मूल्यांकन। हम दूर से आए, उन्होंने एलेक्स के चेहरे को देखकर ध्यान से जवाब दिया। यह एक लंबी कहानी है। एलेक्स की अभिव्यक्ति तटस्थ बनी रही। कुछ सकल में उस वाक्यांश ने विशिष्ट अर्थों को ले लिया जो लोग सामान्य चैनलों के बाहर संचालित होते हैं। किस तरह की मदद? एलेक्स जो भी सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के माध्यम से कटौती कर रहा था। कुंठापन ने दोनों लोगों को गार्ड से पकड़ा। दिमित्री की भौहें बढ़ी, जबकि डेमियन का मुंह पुनर्मूल्यांकन में कड़ा हो गया। वे एक क्रमिक दृष्टिकोण की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन समय मायने रखता था। उनकी मुद्रा में हताशा ने कहा कि जो भी उन्हें चाहिए वह कूटनीति की प्रतीक्षा नहीं कर सका। ये हमारे नेता के बारे में है, वह मर रहा है। जहर। उसकी आवाज ने वजन बढ़ाया। जिस तरह की चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों में मौजूद नहीं है। अस्पताल संदिग्ध दस्तावेजीकरण के साथ विदेशी नागरिकों का इलाज नहीं करेगा, इस विशेष के लिए नहीं। उन्होंने असहाय रूप से एलेक्स को सावधानीपूर्वक शब्द विकल्पों को संसाधित किया। मित्र के बजाय नेता। विदेशी विषाक्त पदार्थ, दस्तावेजीकरण मुद्दे, खुफिया परिचालक, शायद सरकारी या निजी ठेकेदार। उनके नेता ने एक ऑपरेशन के दौरान एक हिट लिया, जिससे उन्हें मरने वाले व्यक्ति के साथ फंस गया और कोई आधिकारिक समर्थन नहीं हुआ। एक अलग अस्पताल की कोशिश क्यों नहीं? एलेक्स ने पूछा, उनकी टोन शांत लेकिन जांच, उनकी कहानी का परीक्षण। डेमियन की आंखें निराशा से अंधेरे हो गईं। हमारे पास है कई, लेकिन ज्यादातर जहर भी पहचान नहीं सकते, और जो लोग स्पष्ट कारणों से उनके इलाज से इनकार कर सकते थे। एलेक्स ने उन्हें ध्यान से अध्ययन किया। शब्द बहाना नहीं थे, वे एक हताश स्थिति की तंग, सीमित सत्य थे। विदेशी जहर, कोई दस्तावेजीकरण नहीं, कोई साधारण समाधान नहीं। और क्या आपको लगता है कि मैं आपके नेता की मदद कर सकता हूं? एलेक्स ने पूछा, उसका स्वर स्थिर। डेमियन थोड़ा आगे झुक गया, आंखें अनलिकिंग। हमने देखा है कि आप स्मारक अस्पताल के सबसे प्रतिबंधित वीआईपी अनुभाग में एक सामान्य परिवार लाते हैं। एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी प्रभाव या शक्ति के रोगियों को भी नहीं देखते हैं। और फिर भी वे आपके लिए नियमों को झुकाए। तो आप अस्पताल में थे, उन्होंने कहा, ये समझते हुए कि उन्होंने निगरानी की जा रही भी ध्यान नहीं दी थी। दिमित्री ने पहली बार बात की। डेमियन की तुलना में उसका उच्चारण मोटा हो गया। हम थे, हमने देखा, हमने भी अपना शोध किया है। उसकी आवाज ने कोई आरोप नहीं लिया, केवल निश्चितता। तो हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप करेंगे? एलेक्स ने उन्हें ध्यान से अध्ययन किया। पेशेवर शांत के नीचे वह हताशा के किनारों को देख सकता था। ये लोग पक्षों के लिए पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं थे, वे पुरुषों को जो चाहिए वह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। खुद के बावजूद एलेक्स प्रभावित हुआ। उस कनेक्शन को ढूंढना महत्वपूर्ण संसाधनों या उत्कृष्ट संपर्कों की आवश्यकता है। आपने अपना शोध किया है, लेकिन ये जानकर कि मेरे पास कनेक्शन है और मानते हैं कि मैं उनका उपयोग करूंगा कि वे अलग अलग चीजें हैं। यही कारण है कि हम पूछ रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं, डेमियन ने जवाब दिया। एलेक्स ने करीब कदम रखा, उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया। दोनों पुरुष टेंस्ड, लेकिन पीछे हटना नहीं था। वह अब तनाव को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। नींद की रात, किसी को देखने का वजन। उन्होंने पर्ची के बारे में परामर्श किया। क्या आप मुझे अपने नेता की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? श्वसन संकट, गुर्दे की क्रिया, न्यूरोलॉजिकल लक्षण, डेमियन ने तुरंत जवाब दिया। कई हफ्तों में एकाधिक अंग विफलता। हमारी दवा का अनुमान 3 सप्ताह शेष, शायद कम है। परिष्कृत जैविक हथियार, जो भी तैनात करता है वह अपने लक्ष्य को पीड़ित करना चाहता था और ऐसा करने के लिए संसाधन थे। और आपको लगता है कि स्मारक कुछ ऐसा व्यवहार कर सकता है जो आपकी दवा की पहचान नहीं कर सकती है? मेमोरियल में इस क्षेत्र में सबसे उन्नत विश्व विज्ञान विभाग है, लेकिन वे उचित दस्तावेज और प्राधिकरण के बिना परीक्षण नहीं चलाएंगे। एलेक्स ने चिल्लाया, उनके दिमाग की संभावनाओं और परिणामों की गणना। इन पुरुषों ने महत्वपूर्ण जोखिम का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन संभावित रूप से मूल्यवान सहयोगी भी। आप बदले में क्या पेशकश कर रहे हैं? एलेक्स ने चुप्पी तोड़ दी। सवाल ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। डेमियन की भौहें बढ़ी। आप भुगतान चाहते हैं? दिमित्री ने सावधानी से पूछा। मैं समझना चाहता हूं कि यह रिश्ते कैसा दिखता है अगर मैं आपकी मदद करता हूं। दान या विनिमय? उनके बीच एक और नजर, लंबे और अधिक जटिल। कुछ निर्णय किए जा रहे थे। आपके मन में क्या था? डेमियन ने ध्यान से पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में किसके लिए काम करते हैं और आप किस क्षमताओं को लाते हैं।
दोनों पुरुष रोके गए, अनिश्चितता उनके अभिव्यक्तियों में झिलमिलाहट। प्रश्न स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए तैयार नहीं होने पर जानकारी पर स्पष्ट रूप से छुआ था। चुप्पी फैली हुई दूरी में यातायात ने एक वार्तालाप के लिए मुंडेन बैकड्रॉप प्रदान की जो उनके सभी जीवन को फिर से खोल सकता था। यह संवेदनशील जानकारी है, डेमियन ने ध्यान से कहा। उसका पेशेवर मुखौटा अनिश्चितता प्रकट करने के लिए थोड़ा फिसल रहा है। हम सिर्फ नहीं कर सकते। दिमित्री शुरू हुई, फिर खुद को रोक दिया। डेमियन ने एक हाथ पकड़ लिया, सोच रहा था, यदि आप हमारी मदद करने का फैसला करते हैं तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे बारे में पूर्ण प्रकटीकरण, हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, ऑपरेशन जो गलत हो गया है, और हम आपको जो भी तरीके से कर सकते हैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। एलेक्स ने अपने आचरण में बदलाव का उल्लेख किया। ये लोग परिचालन सुरक्षा के आदी थे, प्रशिक्षित बाहरी लोगों को मिशन विवरण प्रकट करने के लिए प्रशिक्षित। तथ्य यह भी कि वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि यह उनके हताशा से बात की गई थी। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या आप बिल्कुल मदद करने के इच्छुक हैं, डेमियन ने जारी रखा। यदि आप रुचि नहीं रखते हैं तो ऑपरेशनल सुरक्षा समझौता करने में कोई बात नहीं है। एलेक्स ने अफसरों के खिलाफ जोखिम का वजन किया। इन पुरुषों ने संभावित भारी जटिलताओं का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन क्षमताओं तक पहुंच भी पैसे नहीं खरीद सका। एलेक्स ने दृढ़ता से कहा, मुझे कुछ भी तय करने से पहले अपने नेता से मिलने की जरूरत है। डेमियन और दिमित्री ने एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया। उनकी मुद्रा में तनाव थोड़ा सा आसान हो रहा है। उन्होंने चिल्लाया, लगभग राहत मिली। यदि विक्टर सीधे उसके साथ बात कर सकता है तो उम्मीद थी। दिमित्री ने जल्दी से पेशकश की, हम आपको तुरंत ले जा सकते हैं। एलेक्स ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, आप पहले आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ समय बाद वापस आऊंगा। आप अस्पताल में रह रहे हैं, है ना? हाँ, डेमियन ने पुष्टि की। बस इतना स्पष्ट है, एलेक्स ने कहा, अंकों को याद करते हुए। यदि मैं मदद करने का फैसला करता हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चुनता हूं। दबाव नहीं, खतरे नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको लगता है कि आप मेरी स्थिति को समझते हैं। क्रिस्टल, डेमियन ने उत्तर दिया, स्पष्ट सम्मान। जैसे ही एलेक्स अपनी कार की तरफ वापस चला गया, उसने उस पर अपनी आंखें महसूस की। वार्तालाप ने कई सवाल उठाए थे क्योंकि इसका उत्तर दिया गया था, लेकिन एक बात निश्चित थी, सामान्य जीवन और शक्तिशाली मंडलियों के बीच उनकी सावधानी से बनाए रखा अलगाव का परीक्षण किया जाना था। अपने इंजन को शुरू करना। एलेक्स अपने रियरव्यू मिरर में नजर रखता है क्योंकि दो लोग अपने पालकी में लौट आए। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वह ये निर्धारित करेगा कि क्या वे सहयोगी, दुश्मन या अजनबियों बन गए हैं जो संकट के दौरान अपने जीवन के माध्यम से पारित होंगे। चून की सेडान कोने के चारों ओर गायब हो गया। एलेक्स अपनी कार के बगल में खड़ा रहा, जो अभी हुआ था। औद्योगिक जिले की चुप्पी अब भारी महसूस हुई। निहितार्थों के साथ गर्भवती वह केवल समझने लगा था। तब उसकी आवाज आई, रेशम के साथ गर्म शहद, सीधे अपनी चेतना में परिंग। क्या अच्छा अवसर है। एलेक्स ने अपने सिर में लिलिथ की अचानक आवाज पर झुका नहीं दिया। वह अपने उपस्थितियों के आदी हो जाएगा, हालांकि उसके समय ने कभी उसे आश्चर्यचकित नहीं किया। आपको क्यों लगता है कि यह एक अच्छा अवसर है? उसने जोर से कहा, यह जानकर कि वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकती है। क्या आपको लगता है कि वे सामान्य लोग हैं? एलेक्स ने मुठभेड़ को फिर से चलाने के लिए सवाल माना। नहीं, वे पेशेवर हैं, बहुत अनुभवी लोग, मैं इतना बता सकता हूं। लिलिथ की हंसी अपने मन के खिलाफ ब्रश करने की तरह थी। आप उन्हें बहुत कम समझ रहे हैं, यहां तक कि दूसरा भी आपको लुगदी में हरा सकता है। अकेले ही आप बात कर रहे थे। शब्द एक शारीरिक झटका की तरह एलेक्स को मारते हैं। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? उनका आत्मविश्वास पहले ही क्षणों से पहले था। वह पीक मानव क्षमता में था। किसी भी व्यक्ति की तुलना में तेज, मजबूत, अधिक समझदार होने का अधिकार था। यह विचार कि ये पुरुष, हालांकि पेशेवर, शारीरिक खतरे पैदा कर सकते हैं, असंभव लग रहा था। मेरे प्रिय एलेक्स, लिलिथ की आवाज ने उस विशेष स्वर को ले लिया कि वह पहचानने के लिए आएगा। आप इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। खैर, आप कैसे हो सकते हैं? सामान्य लोगों के पास इन प्रकार के लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साजिश सिद्धांत भी हैं, लेकिन वे भी पहले भी बंद हो जाते हैं। शुरू करो। एलेक्स ने अपने विश्व दृश्य को अस्थिर जमीन की तरह उसके नीचे स्थानांतरित किया। तुम क्या कह रहे हो? वे कुछ संगठनों के सबसे मजबूत लोगों में से हैं। तो यह वास्तव में एक अवसर है कि वे आपसे मिले। उसकी आवाज अधिक गणना की। अच्छा मौका, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि वे बेताब हैं। यदि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो वे आपके लिए आभारी होंगे। आप उन्हें आपके लिए काम करने के लिए कह सकते हैं। एलेक्स का दिमाग रुक गया। प्रसंस्करण के प्रभावों ने जो कुछ भी उसे सोचा था उसे चुनौती दी। टकराव के दौरान वह आत्मविश्वास महसूस करेगा अब भी बेवकूफ लग रहा था, यहां तक कि खतरनाक भी लग रहा था। उनके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल का गठन। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं पीक मानव क्षमता में हूं? आप हैं, लिलिथ ने पुष्टि की, उसकी स्वर तथ्य। लेकिन कौन कहता है कि वे सामान्य इंसान हैं? एलेक्स के आसपास औद्योगिक वास्टलैंड अचानक कम खाली, अधिक अशुभ महसूस किया। यदि इन लोगों ने सामान्य मानव क्षमता से परे कुछ का प्रतिनिधित्व किया है, तो वह सब कुछ उसने सोचा कि वह दुनिया में अपनी स्थिति के बारे में समझ गया है, जो पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
फिर वे क्या हैं? उसने चुपचाप पूछा। तारांकन 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 लेखक का नोट। हाँ, वे वास्तव में कौन है? पीक मानव क्षमता तक पहुंचने के बावजूद एलेक्स के दौरान उन्हें सामान्य मानव सीमा से परे संचालित किया जाता है, फिर भी बाहर निकाला जाएगा। इस दुनिया की परतें अभी वापस छीलने लगी हैं और एलेक्स खोज रहा है कि यह समझने के लिए उनकी समझ सीमित है। खैर, हम भविष्य में उन सभी को जानने आएंगे। कुछ रहस्योद्घाटन प्रत्याशा के लायक है। अध्याय 76 कैंपस नाटक पीक मानव क्षमता। और अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो ये पुरुष क्या है? मैंने क्या कदम रखा है? एलेक्स घर वापस चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी लिलिथ के प्रकाशन के साथ घूम रहा था। वहां से लोग उससे ज्यादा मजबूत थे। वह इस बारे में एक जवाब नहीं मिला था कि वे वास्तव में कौन थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह अब आलसी होने का जोखिम नहीं उठा सका। उसे कठिन धक्का देने की जरूरत थी, अपने कार्यों को आक्रामक तरीके से पूरा करे। एक तेज तात्कालिकता उसमें उत्तेजित होती है, एक भूख अधिक चढ़ाई करने के लिए। यदि अपना बदला मिशन खत्म करना तो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, तो शायद उस भयानक अंतर को बंद करने की कुंजी थी। उन विचारों में खो गया, उसने मुश्किल से देखा कि जब तक वह अपने पड़ोस में बदल गया तब तक सड़कों पर गुजर रहा था। उसने कार को अपने घर के सामने एक स्टॉप पर बस रखा था जब उसके फोन की तेज कंपन चुप्पी के माध्यम से कटौती थी। प्रदर्शन पर नजर, उसने नाम देखा, तिशा। एक छोटी सी मुस्कान सब कुछ के बावजूद उसके होठों पर टगड़ गई। उसने इंजन को मार दिया, फोन को अपने हाथ में सेट किया और फिर स्क्रीन को जवाब देने के लिए टैप किया। एलेक्स। उसकी आवाज ने गर्मी और तनाव के परिचित मिश्रण को ले जाया, जैसे वह घंटों तक वापस आयोजित कर रही थी। मैं यहाँ हूँ, उसने धीरे से कहा। तुम कहाँ हो? उसकी निराशा चिंता के साथ लगी हुई थी। आप आज कॉलेज में नहीं दिखाए गए। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है? क्यों? क्या हुआ? प्रश्न तनाव से अधिक जिज्ञासा ले गया। विलियम और ब्रैड ने आज सुबह दिखाया। घुमावदार कपड़े फाड़े हुए, उनमें से एक को क्रश पर फेंक दिया। दूसरा मुश्किल से मदद के बिना चल सकता था। हर किसी ने इसे देखा। और वे पहले कहाँ गए थे? उसकी आवाज ने अविश्वास और बढ़ते क्रोध का मिश्रण किया, जैसे वह अभी भी यह संसाधित नहीं कर सका कि कहानी कितनी तेजी से फैल गई थी या लोगों ने कितनी आसानी से खरीदा था। उन्होंने कहा, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर किसी ने उन्हें वहां तक सीमित करने से पहले देखा था, जैसे वे एक प्रदर्शन का मंचन कर रहे थे। वे पीटा गया था। किसके द्वारा? शब्द शांत हो गए, लेकिन आश्चर्य और जिज्ञासा का एक सूक्ष्म किनारे उसकी स्वर को दूर ले गया। यही बात है, तिशा ने कड़वाहट से कहा। वे कह रहे हैं कि यह तुम थे। तुम, माइक और डैनी। कल मैच में क्या हुआ उसके बाद तुमने उन्हें शिकार किया और उन्हें कूद दिया। एक तेज सांस एलेक्स से बच निकला, अविश्वास अपने स्वर को लापरवाही। वास्तव में, और लोगों ने इसे खरीदा। ओह, उन्होंने इसे खरीद नहीं लिया, उसने छीन लिया। उन्होंने इसके माध्यम से अपना रास्ता घुमाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खेल में गलतियां की हैं, लेकिन इसे जाने के बजाय आप और आपके समूह ने आज सुबह उन्हें ट्रैक किया। उन्हें कक्षा में अपने रास्ते पर फेंक दिया। उन्हें तब तक मारो। उसने अपनी नाक के माध्यम से एक तेज सांस छोड़ दी। सुविधाजनक कहानी। निर्देशक पियर्स के बारे में क्या? उसने क्या कहा? उसकी आवाज निराशा और अविश्वास के बीच कांपती है। उसने इसे सुसमाचार की तरह खाया। उन्होंने आज दोपहर एक आधिकारिक नोटिस जारी किया। कहता है कि आप, माइक और डैनी को कल पेश करने और समझाने की जरूरत है, या आप निष्कासित कर रहे हैं। वह जल्दी से, लगभग उत्तेजना में, आपकी बाकी टीम, जो वास्तव में परिसर में थी जब यह हुआ, साफ कर दिया गया था। लेकिन हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। एलेक्स की पकड़ पहिया पर कड़ी हो गई। मार्कस पहले से ही कहानी को कताई कर रहा था, तत्काल कार्रवाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। और पियर्स, अनुमानित रूप से, उसे मंच सौंप दिया। यह एक संयोग नहीं था, इसकी योजना बनाई गई थी। मार्कस के फिंगरप्रिंट सभी इस पर थे। उसके जबड़े ने म्यूटर के रूप में फ्लेक्स किया। इस पीएस बेस्टेड ने मुझे पिछली बार निष्कासित करने की कोशिश की है ना? तिशा ने कड़वी हंसी को छोड़ दिया। आपको सही याद है, वह एक और बहाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और मार्कस सिर्फ उपहार लपेटा गया उसे एक। और क्योंकि आप आज यहाँ नहीं थे, हर कोई कड़वाहट से चला गया। हर कोई सोचता है कि आप दोषी हैं, जैसे आप पतन से बचने के लिए छुपा रहे हैं। मार्कस कुछ क्रसडर की तरह घूम रहा है, और विलियम और ब्रैड को युद्ध से ताजा ताजा के रूप में घूमने के लिए अलग हो रहा है। एलेक्स ने एक हरा के लिए चुप्पी खिंचाव को कहा, फिर पूछा, और आप? क्या आप इसे मानते हैं? सवाल भारी उतरा। एक पल के लिए उसने सुना कि उसकी सांस लेने में बेहोश हिचकिचाहट थी। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, उसने आखिरकार नर्म पर कहा। मुझे पूछना पड़ा, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं। यदि आप पेबैक चाहते थे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। उसकी छाती ढीली हुई, बस एक अंश। अच्छा, उसने चुपचाप कहा। क्योंकि मैंने नहीं किया। मैं आज भी कैंपस पर नहीं था। फिर तुम कहाँ थे? उसने दबाया। एलेक्स ने कहा, मैं आज सुबह से अस्पताल में हूँ। क्या आपके साथ कुछ हुआ? उसकी आवाज गुलाब, घबराहट का एक नोट अंदर रेंगना। नहीं, मुझे नहीं, उसने जल्दी जवाब दिया। डैनी की बहन, नीना। वह गंभीर है। कुछ गुर्दे की जटिलताओं। हमने पूरे दिन से निपटने में बिताया है। उसके आतंक में थोड़ा सा आसान हो गया, हालांकि चिंता अभी भी।
उसके स्वर में निर्भर थी। हे भगवान एलेक्स, ये कितना बुरा है। काफी बुरा। उसने भर्ती कराया, लेकिन मैं अभी विकृतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पियर्स और मार्कस वे सभी को पोस्ट कर सकते हैं। मैं कल उनके साथ सौदा करूंगा। एक संक्षिप्त विराम था। तब तिशा की आवाज वापस आई, फर्म और इन्फ्लुएंसिंग। फिर आप आज रात नीना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी को मेरे पास छोड़ दो। मार्कस, पियर्स, उन्हें कोशिश करने दो। अगर वे आपके बारे में बकवास फैलाने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें कुचल दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सोचते हैं कि वे अस्पृश्य हैं। मुझे परवाह नहीं है। कोई भी इस पर इस स्टंट को खींचता है और इससे दूर हो जाता है। एलेक्स के होंठ खुद के बावजूद एक बेहोश मुस्कान में घुमाए। आप भयानक रूप से निकाल दिया, जैसे आप एक और इनाम के लिए उत्सुक हैं। शायद मैं हूं, उसने जवाब दिया, उसके स्वर तेज लेकिन गर्म नीचे। और मुझ पर भरोसा करो, मैं इंतजार करूंगा। इससे पहले कि वह जवाब दे सकता था, लाइन पर क्लिक किया गया। एलेक्स ने धीरे धीरे फोन को कम किया। अंधेरे खिड़की में उसका प्रतिबिंब बेहोश हो गया। निराशा उसकी छाती में गर्म जला। फिर से पियर्स, इस बेस्टर्ड ने उसके खिलाफ क्या किया है? और मार्कस, उसके जबड़े ने सोचा के रूप में क्लेंच्ड। मार्कस भुगतान करने जा रहा था। वह सुनिश्चित करेगा कि स्मॉग बेस्टर्ड ने एक सबक सीखा जो वह कभी नहीं भूल जाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। जब एलेक्स अंदर कदम रखा तो मॉरिसन हाउस शांत था, बहुत शांत। उसने उसके पीछे धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। दिन का बेहोश वजन अभी भी अपने कंधों पर दबा रहा है। माँ, उन्होंने कहा, आवाज स्थिरता के माध्यम से ले जा रही है। कोई जवाब नहीं। घर की केबल क्रैक अपनी चुप्पी में बसने लगी। उसने पाया कि वह खुद के लिए कुछ चीजें पैक करने की तैयारी होगी, जो नीना के साथ अस्पताल में रात बिताने की तैयारी करेगी। एलेक्स ने सीढ़ियों को शुरू किया, अपने चेहरे पर हाथ रगड़ दिया। उसका दिमाग वापस फोन कॉल पर घूमता रहा। मार्कस, पियर्स, तिशा की आवाज निराशा और वफादारी के बीच पकड़ी गई। दिन एक तूफान की तरह लगा था जो खत्म नहीं होगा। हॉल के नीचे आधा एक तेज क्लिक ने अपने विचारों को बाधित कर दिया। बाथरूम का दरवाजा खुला, हवा में भाप के एक बादल फैल गया। लिंडा बाहर निकल गई, तौलिया उसके चारों ओर जल्दबाजी में लपेट गई। वह जल्दी चली गई, सिर तब हो गया जैसे पहले से ही अगले कार्य के बारे में सोच रहा हो। फिर उसके नंगे पैर थ्रेशोल्ड पर कपड़ों के एक छोटे ढेर पर पकड़े गए। पर्ची अचानक थी। उसने आगे बढ़े, संतुलन खो दिया। एलेक्स ने फर्श पर पहुंचने से पहले उसे पकड़कर उसे पकड़ लिया। सबसे संक्षेप के लिए चार्ज तत्काल, तौलिया मुक्त स्लाइड। लिंडा जम गया। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह मस्तिष्क भी देख सकता था कि उसने क्या देखा, उसने अपनी नजर को दूर कर दिया। गर्मी अपने चेहरे की बाढ़ आ गई। मुझे खेद है, शब्दों ने उससे बाहर कर दिया। उन्माद, उसकी पकड़ लगातार उसे गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने उसे जला दिया, जैसे कि आधा कदम पीछे छोड़ दिया। मेरा मतलब नहीं था। वह पहले से ही चल रही थी, तौलिया को उसकी छाती पर वापस चकमा दे रही थी, गाल लाल के रूप में जलती हुई थी। नहीं, मुझे, भगवान क्षमा करें। उसके शब्दों को जल्दी से फुसफुसाते हुए टूट गए क्योंकि वह बाथरूम में वापस पहुंची। दरवाजा उसके पीछे जल्दी बंद हो गया। हॉल अपने कानों में एलेक्स के दिल की धड़कन को छोड़कर फिर से चुप हो गया। वह वहां खड़ा था, अभी भी फिसल गया, उसका हाथ संक्षिप्त संपर्क की याद के साथ झुकाव। उसने अपनी हथेली को उसके चेहरे पर खींच लिया, उसकी सांस के नीचे चिल्लाया। वह क्या था? शर्मिंदगी उस पर घिरा हुआ है, लेकिन इसके नीचे कुछ शांत, अधिक जटिल था। अनुस्मारक की यह परिवार था, कुछ लापरवाह मुठभेड़ नहीं। सम्मान पहले आया, हमेशा। उसने दीवार के खिलाफ हाथ दबाया, खुद को ग्राउंड किया और बंद दरवाजे की ओर बात की, आवाज कम लेकिन स्थिर। मुझे जोर से बुलाया जाना चाहिए था। मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे खेद है, मैं आपको जगह दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने निगल लिया। एक पल के लिए चुप्पी। तब उसकी मफलर्ड वॉइस नर्म लेकिन फर्म के माध्यम से आई, यह आपकी गलती नहीं है, एलेक्स। मुझे और अधिक सावधान रहना चाहिए। चलने वाले पानी के चुपचाप के बाद उसे उस पल के वजन के साथ वहां खड़े छोड़कर अभी भी उसकी छाती पर दबाकर एलेक्स एक हरा के लिए तैयार हो गया, फिर निकाला और खुद को हॉल नीचे जाने के लिए मजबूर किया। प्रत्येक चरण की तुलना में भारी महसूस किया, यहां तक कि घर की अनुमानित सुरक्षा में जीवन ने उसे गार्ड से पकड़ने के नए तरीके पाए। बाहर की दुनिया ने योजनाओं और झूठ के साथ धमकी दी। अंदर ट्रस्ट नाजुक था। एक मिसस्टेप इसे क्रैक कर सकता है। मंद हॉलवे में अकेले खड़े होकर एलेक्स सीधे कवच की तरह उसके साथ बसने के हल्का वजन। सुरक्षित स्थानों के अपने झटके थे, लेकिन वे लड़ने लायक थे। वो तब था जब परिचित मखमल बड़बड़ाहट अपने कानों में फिसल गई, जहर के रूप में चिकनी। वह सुंदर है ना? लिलिथ पफरेड। एलेक्स जमे हुए जबड़े कस, शर्म और क्रोध एक बार में फैल रहा है। चुप रहो, उसने अपनी सांस के नीचे हिलाया। अध्याय 77। परम टेस्ट शुरू होता है। एलेक्स हॉलवे में लाता है, उसका दिमाग अभी भी लिंडा के साथ अजीब क्षण से झटका लगा। उसने अपनी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन फिर मखमल की तरह जहर के साथ लेट किया। लिलिथ की आवाज उसके सिर के अंदर फंस गई। वह बहुत सुंदर है ना? उसने छेड़छाड़ की, शैतानी मनोरंजन के साथ उसकी टोन टपकता है।
चुप रहो, एलेक्स ने अपने चेहरे पर पहुंचे गर्मी। आपकी आंखें उस पर चिपके हुए थे, लिलिथ ने कहा। इसे अस्वीकार मत करो, यहां तक कि छोटे स्पार्क भी पर्याप्त था। नहीं, एलेक्स ने छीन लिया। वह कुछ भी नहीं था, मैं बस चौंक गया था। स्थिति से गार्ड बंद कर दिया। उसकी हंसी स्टील कम और नशे की लत पर रेशम की तरह सिमट। ओह एलेक्स, उसने अपने नाम को चित्रित किया जैसे कि इसका स्वाद ले लिया। आपने कहा कि आप जल्दी से बिजली चाहते थे, है ना? अच्छा, यहाँ है। नीली रोशनी का अचानक भड़क उठी हवा सिस्टम खिड़की उसकी आंखों के सामने खिल रही है। नया कार्य अनलॉक, लिंडा मॉरिसन को छेड़छाड़ और उसे अपनी महिला बनाओ पुरस्कार। एलेक्स का पेट लुक गया। उसका हाथ गोली मार दी चमक पर स्वाइप करना जैसे ये जहर था। नहीं, चुप रहो, आप क्या बकवास कर रहे हैं? उनकी आवाज टूट गई क्योंकि उसने इसे देखने से पहले खिड़की बंद कर दी थी। आप पुरस्कार भी नहीं देखते थे? लिलिथ की आवाज उसके चारों ओर खुश और रोगी को कुचलती थी। पुरस्कार भाड़ में जाओ, एलेक्स ने अपने दिमाग में चिल्लाया, दांतों का चिल्लाया। मैं इसे पूरा नहीं करूंगा, मैं इसे फिर से भी नहीं देखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम मेरे सामने क्या खतरा है। एक पल के लिए चुप्पी थी, तब लिलिथ की आवाज कम धुएं के रूप में चिकनी डूब गई। हम देखेंगे डार्लिंग, हम देखेंगे। इससे पहले कि वह उस पर रह सके, लिंडा की आवाज ऊपर से ले गई। एलेक्स, यहां आओ, मैं तैयार हूं। बहाने के लिए राहत मिली, उसने हॉल को बढ़ा दिया। प्रवेश द्वार में लिंडा 2 सूटकेस के साथ अच्छी तरह से अपनी तरफ से सेट हुआ। उसने अपने बालों को वापस बांध लिया। उसका चेहरा अब शांत हो गया, हालांकि पहले शर्मिंदगी के निशान उसके गालों पर बेहोश फ्लश में रहते थे। सब कुछ पैक किया? एलेक्स ने पूछा, उसका स्वर सतर्क। लिंडा ने उस पर देखा और एक दिल की धड़कन के लिए उसकी आंखें नर्म हो गईं। फिर उसने अपने सिर को हिलाकर एक शांत हंसी छोड़ दी। आप इतने परेशान दिखते हैं। आराम करो, मैं तुम्हें हरा नहीं जा रहा हूं। यह सिर्फ एक गलती थी एलेक्स, मैं गुस्से में नहीं हूं। देखो, उसने अपनी बाहों को हल्के ढंग से फैलाया, उसकी आवाज चिड़ा लेकिन गर्म। उसके कंधों ने एक अंश को ढीला कर दिया, हालांकि उसके कान अभी भी जला दिए गए। चलो, उसने कहा बैग के लिए इशारा करते हुए। उस एक को पकड़ो और चलो चलो। एम्मा पहले से ही अस्पताल में इंतजार कर रहा था। एलेक्स ने सिर हिलाया, बिना किसी शब्द के सूटकेस को उठा लिया। उसका पीछा किया। इस बार लिंडा ने हर लॉक को 2 बार चेक किया। पिछला दरवाजा, खिड़कियां, सामने बोल्ट। अंत में मुख्य द्वार बंद पर क्लिक करने से पहले। केवल तभी जब सब कुछ सुरक्षित हो गया था तो क्या उन्होंने कार में स्लाइड किया। यात्री सीट में लिंडा, पहिया के पीछे एलेक्स। इंजन जीवन के लिए हम बढ़ते अंधेरे के माध्यम से एक रास्ता काटने के लिए हेडलाइट्स के रूप में वे अस्पताल की ओर खींच लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। लिलिथ की उपस्थिति एक शिकारी की तरह उत्तेजित होती है, इस सब को प्रकट करती है, एक ब्लेड की तरह उसके होठों पर एक मुस्कान का लिंग। इतनी धार्मिक, तो जिद्दी। वे हमेशा इस तरह से शुरू करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या आप अपने प्रिय एलेक्स के परम प्रलोभन के सामने अपने आप के लिए सच रहते हैं। पावर, नियंत्रण, वासना, ये वे चीजें हैं जो एक व्यक्ति की सच्ची प्रकृति को प्रकट करती है। उसका दिमाग सदियों से वापस आ गया, अनगिनत दुनिया में मेजबानों के माध्यम से, और गिर गया उसकी घड़ी के तहत। प्रत्येक ने एलेक्स की तरह शुरुआत की थी, आत्मधर्मी, निर्धारित, अपनी नैतिक श्रेष्ठता से आश्वस्त। कॉन्स्टेंटिन डिकास एक बीजांटिन क्राउन प्रिंस, एक आदमी जिसने कवच की तरह सम्मानित किया, सबसे ऊपर ड्यूटी के लिए समर्पित। उनके परीक्षण में अपने भाई की पत्नी हेलेना शामिल थे, साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला में से एक। कार्य, उसके भाई को युद्ध में दूर होने के दौरान उसे छेड़छाड़ की गई। कॉन्स्टेंटिन ने शपथ ली कि वह कभी भी अपने भाई को धोखा नहीं देगा। वह परिवार के पवित्र बंधन को तोड़ने से मरना होगा, और हफ्तों के लिए वह उस शपथ के लिए चिपक गया। हेलेना उस पर झुक गई, उसमें भर्ती हो गई, आराम और सुरक्षा की मांग की, और उसने विरोध किया, जिससे उसे देखभाल के साथ मार्गदर्शन किया, अपने सम्मान को याद दिलाया। लेकिन दुख एक असली दुश्मन है। जब उसके भाई की मौत की खबर आती है, कॉन्स्टेंटिन का संकल्प ने निभाया। हेलेना, कांपना और कमजोर, उसकी बाहों में गिर गया। उस रात, उस बिस्तर में जो एक बार वफादारी का प्रतीक था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। खुद को बता रहा था कि वह उसे सांत्वना दे रहा था, जिससे उसका दर्द आसान हो गया। इच्छा, लंबे समय से इनकार, अभिभूत कारण। अगले दिन उसे पूरी तरह से बिखर गया। हेलेना ने उसका आरोप लगाया, जोर से, निर्दयतापूर्वक, बलात्कार और विश्वासघात का। उनके पिता, राजा, घोटाले से गुस्से में, ने अपनी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया। भ्रम, डरावनी और विश्वासघात ने उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि सच्चाई आखिरकार सामने आए। उसके भाई ने सब कुछ तैयार किया था। हेलेना इस योजना में एक इच्छुक प्रतिभागी थे, एक रानी अपने भाई के डिजाइन में हो, और कॉन्स्टेंटिन एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी वासना और वफादारी उनके खिलाफ बदल गई थी। ग्रैंड आंगन में, गर्व, क्राउन प्रिंस, एक बार सम्मान का प्रतीक। अदालत के समक्ष सिर दर्द था। उसका भाई एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में चढ़ गया, हेलेना रानी के रूप में स्थित है, और वह राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि साम्राज्य के अपमान के रूप में समाप्त हुआ। कॉन्स्टेंटिन का पतन एक अंधेरा किंवदंती बन गया, इच्छा की एक सावधान कहानी, मोह, वफादारी, धोखाधड़ी और महत्वाकांक्षा के निर्दयी खेलों।
एक और विफलता, एक और टूटा आदमी, एक और टुकड़ा सिस्टम द्वारा छोड़ा गया। एडमंड हॉथॉर्न एक विक्टोरियन सज्जन, निर्दोष शिष्टाचार, अपनी बेटी को समर्पित। ये कार्य समान था एक गोद लेने वाले वार्ड को छेड़छाड़ करें, एक सुंदर युवा महिला जिसे उसने एक बेटी की तरह उठाया था। वो शुरू में एलेक्स की तरह इनकार कर दिया। उसने अपने ब्रेकिंग पॉइंट को स्पष्ट रूप से याद किया। 3 सप्ताह का हेरफेर, लड़की को देखने के 3 सप्ताह। इसाबेला धीरे धीरे लिलिथ के प्रभाव के तहत आते हैं। जिस तरह से वह उसे नई आंखों से देखना शुरू कर देगी, जिस तरह से वह अपने स्पर्श, उसका ध्यान, तेजी से अंतरंग तरीकों में उनकी मंजूरी मांगना शुरू कर देगी। जब इसाबेला आखिरकार उस रात अपने अध्ययन में आया था, तो उसकी आंखों में एक रेशम नाइटगाउन और आंसू भी कुछ भी नहीं पहन रहा था। उसे इन भावनाओं को समझने में मदद करता था। एडमंड पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से पहले 17 मिनट तक चला गया था। वह इसे खूबसूरती से तर्कसंगत बनाएगा। वो वास्तव में मेरी बेटी नहीं है। उसे मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं उसकी महिलापन की खोज में मदद कर रहा हूँ। झूठ हम खुद को बताते हैं। लिलिथ, संगीत हमेशा सबसे दृढ़ है। कार्य की शुरुआत के 1 सप्ताह के भीतर एडमंड ने इसे पूरा कर लिया था। अंत तक वह अपने अभिभावक होने के ढोंग को बनाए रखते हुए इसाबेला को अपनी मालकिन के रूप में रख रहा था। शक्ति ने उसे पूरी तरह से खाया था। वह अब हिचकिचाहट नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्य कितना क्रूर हो गया। उनके लिए वह अब एक व्यक्ति नहीं थी, बस एक साधन, अपने स्वयं के लाभ के लिए एक उपकरण। उन्होंने हर स्पर्श, हर नजर, अंक, उन्नयन और पक्ष की मुद्रा के खिलाफ हर फुसफुसाया। उसकी उपस्थिति अब आराम नहीं थी, ये लीवरेज था। उसकी दलील, उसकी हिचकिचाहट, उसकी बहुत ही उनकी महत्वाकांक्षा और वासना के लिए ईंधन से ज्यादा कुछ नहीं बन गई। उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता की मांग की, अपने विश्वास को मजबूती में घुमाया और हंसे क्योंकि उसने दूसरे पुरुषों की बाहों में अपना संघर्ष देखा। अंतरंगता के हर कार्य को देखभाल से हटा दिया गया था, गणना में कम हो गया था। यह उसे आगे क्या दे सकता है, सिस्टम को और अधिक मांगने से पहले वह कितना धक्का दे सकता है। जब तक प्रणाली ने आखिरकार उसे दावा नहीं किया, तब तक उसे छीन लिया गया कि छोटी मानवता बनी रही और लिलिथ के पास अन्य सभी की तरह निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक कठपुतली जिसका तार बहुत दूर खींच लिया गया था और जो पूरी तरह से भूल गया था वह मानव होने के लिए क्या था। और फिर अन्य लोग थे, ... इतने सारे अन्य। उन सभी ने महान इरादों के साथ शुरुआत की थी। उन सभी ने शपथ ली थी कि वे कभी भी उस रेखा को पार नहीं करेंगे। वे सभी टूट गए थे, कुछ शर्म के साथ, कुछ उत्सुकता के साथ, कुछ बहाने के साथ। वे लगभग खुद को आश्वस्त करते हैं, लेकिन अंत में प्रत्येक ने एक ही सत्य का खुलासा किया, प्रलोभन के साथ संलग्न बिजली का विरोध करने के लिए बहुत सही था। लिलिथ की आंखें कम हो गईं क्योंकि उसने एलेक्स ड्राइव को देखा। उसका चेहरा गंभीर फोकस में स्थापित हुआ। लेकिन मैं अंधेरे में फुसफुसाया, मैं सिर्फ एक और पंख की तलाश नहीं कर रहा हूं। मैं वह चाहता हूं जो आग से चल सकता है और जला नहीं जा सकता है। कौन एक हथियार के रूप में वासना और शक्ति का उपयोग कर सकता है? इसे नियंत्रित करें, इसे झुकाएं, दूसरों को दास बनाओ, एक गुलाम खुद के बिना। उसकी यादें फिर से स्पंदित हो गईं। असफलता, बर्बाद क्षमता, क्रोध, इच्छाओं का अंतहीन परेड। एलेक्स हेल, वह अपने नाम पर, इसे सेविंग, जिस तरह से तुमने आज रात को दोहराया, आपके वचन में रोष। ये लगभग मुझे विश्वास करता है, लगभग, लेकिन विश्वास सस्ता है। दृढ़ विश्वास का परीक्षण किया जाना चाहिए। फिर और फिर और फिर। छाया उसके चारों ओर घुमाया, लिंडा मॉरिसन के चेहरे के बेहोश आकार को लेकर। सुंदर, कमजोर, एलेक्स के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ। बिल्कुल सही, लिलिथ फुसफुसाई, वह परीक्षण होगी, नहीं क्योंकि मुझे उसे धोखा देने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि मुझे ये जानने की जरूरत है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाल में पड़ता है, या जो उन्हें अलग कर सकता है और उन्हें हथियारों में बदल सकता है। उसकी हंसी शून्य, ठंडे और निर्दयी के माध्यम से फिसल गई, जो इसके जागने में बेचैन का निशान छोड़ रही थी। यदि आप कर सकते हैं तो प्रतिरोध करें, यदि आप हिम्मत करते हैं तो प्रतिरोध करें, हर व्यक्ति से पहले एक ही शपथ लाने के लिए, और उनमें से हर एक टूट गया। तारांकन तारांकन तारांकन। लेखक का नोट, हाँ, फ्लैशबैक लंबा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह आवश्यक है। यह अतीत, दांव और उन लोगों के पैटर्न के लिए पूर्ण संदर्भ देता है जो पहले आए थे। यह पाठक को सिस्टम को समझने में मदद करता है, एलेक्स की अगली चालों की उम्मीद करता है, और देखे कि कितनी आसानी से बिजली और प्रलोभन भी मजबूत हो सकती है। अध्याय 78। विक्टर से मिलना। अस्पताल के मुख्य प्रवेश को गर्म रोशनी में नहाया गया था क्योंकि एलेक्स ने स्वचालित दरवाजे के माध्यम से लिंडा निर्देशित किया था। परिचित एंटीसेप्टिक गंध ने शाम शिफ्ट परिवर्तनों के शांत हलचल के साथ तुरंत उन्हें मारा। जैसे ही वे लिफ्ट की तरफ चले गए, एलेक्स की बढ़ी हुई धारणा ने अपने परिधीय दृष्टि में आंदोलन पकड़ा। दिमित्री एक रखरखाव गलियारे के पास खड़ा था, आंशिक रूप से एक खंभे के पीछे छुपा हुआ। उनकी आंखें एक संक्षिप्त पल के लिए मिली। एलेक्स ने लगभग अपरिहार्य मंजूरी दे दी, फिर थोड़ा सा हाथ उठाया। एक सूक्ष्म इशारा दर्शाता है कि वह बाद में वापस आ जाएगा। दिमित्री की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन आदमी ने छाया में वापस पिघलने से पहले एलेक्स ने मामूली पावती पकड़ी। सब ठीक है? लिंडा ने पूछा, उसकी क्षणिक व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए।
बस एक सेकंड के लिए बाहर निकल रहा है, उन्होंने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा। चलो तारांकन तारांकन तारांकन। नीना के कमरे में बांझ गलियारे की तुलना में गर्मी की एक आशिमा की तरह महसूस हुआ। छोटी लड़की जागृत थी, जब वे चले गए थे उससे काफी बेहतर लग रही थी। उसके रंग में सुधार हुआ था और जब उसने उन्हें देखा तो उसने एक वास्तविक मुस्कान को प्रबंधित किया। मम्मी, बिग ब्रदर एलेक्स, उसने फोन किया। उसकी आवाज अभी भी कमजोर है लेकिन खुशी से भरा है। डेविड ने बिस्तर के बगल में अपनी कुर्सी से देखा, उसके चेहरे में स्पष्ट राहत दी। वो हर कुछ मिनट दोनों के लिए पूछ रही है। लिंडा तुरंत नीना के पक्ष में गया, अपने बालों को चिकनाए और एक चिंतित मां की अभ्यास देखभाल के साथ अपने आराम की जांच कर रहा था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जाने मन? बेहतर, नीना ने ईमानदारी से कहा। अच्छा डॉक्टर, महिला फिर से आया। उसने कहा कि मशीन मेरे खून को साफ करने में मदद कर रही है। माइक को परिवार के कमरे की कुर्सियों में से एक में फेंक दिया गया, थका हुआ देख रहे थे। डैनी नीना के बिस्तर के किनारे पर बैठे, उनके पहले के आतंक को सतर्क आशा से बदल दिया गया। सारा खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन एलेक्स अपनी मुद्रा में थकान देख सकता था। वह पूरे दिन यहां आ रही थी, संकट के माध्यम से डैनी का समर्थन करता था। सारा, एलेक्स ने धीरे से कहा, आपको घर जाना चाहिए। कुछ आराम करो, मैं ठीक हूं। उसने विरोध किया, हालांकि उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। नहीं, एलेक्स सही है, डैनी ने कहा, उसका हाथ ले लिया। आप आज अद्भुत रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आपकी मां ने पहले बुलाया। वह और आपके पिता पहले से ही चिंतित हैं। यदि आप नहीं जाते हैं तो वे केवल और चिंता करेंगे। माइक ने समझौते में सिर हिलाया। अस्पताल ने हमें परिवार के कमरे दिए। अगर कुछ भी होता है तो हम यहाँ होंगे। सारा ने उनके बीच देखा, स्पष्ट रूप से फाड़ा। क्या आप निश्चित हैं? मुझे रहने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें यकीन है, डैनी ने दृढ़ता से कहा। कल सुबह वापस आओ, आप फिर से नीना देख सकते हैं। कुछ सौम्य दृढ़ संकल्प के बाद सारा अंततः छोड़ने के लिए सहमत हो गया, उन सभी से वादा निकालने के लिए, अगर कुछ भी बदल गया तो कॉल करने के लिए। जैसे ही शाम एक आरामदायक दिनचर्या में बस गई, एलेक्स सही पल के लिए इंतजार कर रहा था। परिवार को आराम दिया गया था, नीना स्थिर थी और दौरा करने वाले घंटे घुमावदार थे। एलेक्स ने आकस्मिक रूप से कहा, मैं थोड़ा सा कदम उठाने जा रहा हूं। कंपनी चाहते हैं? माइक की पेशकश की। एलेक्स ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये ठीक है। मैंने वादा किया था कि मैं यहां था जब मैं यहां था। लंबे समय तक नहीं होगा। लिंडा ने नीना के बेडसाइड से देखा। बहुत देर से बाहर मत रहो। मैं नहीं करूंगा, एलेक्स ने उन्हें आश्वासन दिया। मैं उनसे पहले मिलूंगा, फिर शायद थोड़ी देर के लिए घूमे। कॉलेज की स्थिति के बारे में कुछ कॉल करने के लिए एक शांत स्थान खोजें। डैनी की अभिव्यक्ति पीएस के साथ अपनी समस्याओं के उल्लेख पर अंधेरा हो गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। हम उस कल को संभाल लेंगे। सहमत हुए, एलेक्स ने अपनी घड़ी की जांच की। मैं 1 घंटे या उससे अधिक में वापस आऊंगा। तारांकन तारांकन तारांकन। लिफ्ट की सवारी सामान्य से अधिक समय तक महसूस हुई। एलेक्स की नसों तनाव के साथ हम उच्च चेतावनी पर उनकी बढ़ी हुई इंद्रियों। अगर वे मेरे लिए कुछ करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा यदि यह एक जाल है? क्या होगा यदि वे तय करते हैं कि मैं उनके संचालन के लिए खतरा हूं और मुझे खत्म कर देता हूं? उन्होंने खुद को चिंता को धक्का देने के लिए मजबूर किया। उन्हें उसकी जरूरत थी, वह बहुत स्पष्ट था। अगर वे उसे चोट पहुंचाना चाहते थे तो वे इतनी सावधानी से संपर्क नहीं करेंगे। फिर भी ज्ञान की उनके परिवार और दोस्तों ने एक ही इमारत में अपनी त्वचा को क्रॉल किया था। अगर कुछ गलत हो गया। फोकस। वे बेताब हैं, बेवकूफ नहीं। कम से कम उन्होंने आशा की कि वे नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार अब शाम के आगंतुकों के साथ व्यस्त था, लेकिन एलेक्स ने तुरंत दिमित्री को देखा। वह व्यक्ति उसी पेशेवर शांत के साथ संपर्क किया जो वह पहले दिखाया गया था। आने के लिए धन्यवाद, दिमित्री ने कहा। चलो इसे खत्म करते हैं, एलेक्स ने जवाब दिया। जितना उसने महसूस किया उससे अधिक आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। दिमित्री ने उन्हें मुख्य लॉबी से बाहर और एक पड़ोसी इमारत की ओर एक कवर किए गए रास्ते में ले जाया। जैसे ही वे शांत हॉल में प्रवेश करते थे, उन्होंने अपने स्वर में भी बात की। हम 3री मंजिल पर हैं, मानक वार्ड। लिफ्ट 3री मंजिल पर चढ़ गया और एलेक्स ने तुरंत अंतर देखा। जहां नीना की बाल चिकित्सा मंजिल गर्म, रंगीन और अच्छी तरह से नियुक्त थी, इस खंड में संस्थागत और निराशाजनक महसूस हुआ। कठोर फ्लोरोसेंट प्रकाश, ब्लैंक दीवारें और अतिसंवेदनशील वार्डों का निरंतर पृष्ठभूमि शोर। लेकिन वे किसी भी तरह से खुद के लिए एक निजी कमरा पाने में कामयाब रहे। असमानता ने घर को कितना प्रभाव डाला है, विक्टोरिया के हस्तक्षेप ने कितना प्रभाव प्रदान किया था। इसके बिना नीना एक कमरे में हो सकता है जैसे विक्टर की, अगर उसे बिल्कुल भर्ती कराया गया था। दिमित्री ने 312 को चिन्हित दरवाजे पर रुक दिया और इसे खोलने से पहले धीरे से खटखटाया। कमरे को क्रैम्प किया गया था, 2 बिस्तरों को पतले पर्दे से अलग किया गया था। विक्टर ने खिड़की से बिस्तर पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरा खाली दिखाई दिया। 3 पुरुषों ने विक्टर के बिस्तर से घिरे, एक प्लास्टिक की कुर्सी में डैमियन, एक लैपटॉप के साथ अपने घुटनों पर संतुलित, और एक और आदमी एलेक्स दीवार के खिलाफ झुकाव को पहचान नहीं पाया। जब वे प्रवेश करते हैं तो सभी वार्तालाप बंद हो गया।
डेमियन तुरंत खड़ा था, जो उसके हाथ को वास्तविक राहत की तरह दिखता था। एलेक्स, हम खुश हैं कि तुम आए थे। एलेक्स ने अपना हाथ हिलाकर रख दिया, दृढ़ पकड़ और कॉलस किया हथेलियों को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे अपहरण कर लिया होगा अगर मैंने नहीं किया। हम हिम्मत नहीं करते हैं, डेमियन ने जल्दी से कहा, उसका स्वर पूर्ण ईमानदारी ले रहा है। हम हिम्मत नहीं करते, वे मुझसे डरते हैं, या बल्कि जो लोग सोचते हैं उससे डरते हैं। एहसास दोनों आश्वस्त और परेशान दोनों थे। ये पुरुष जो स्पष्ट रूप से आधे में उन्हें तोड़ सकते थे, खतरनाक सहयोगियों के लिए सुरक्षित सम्मान के प्रकार के साथ उनका इलाज कर रहे थे। विक्टर ने स्ट्रेटर को बैठने के लिए संघर्ष किया क्योंकि एलेक्स ने संपर्क किया और प्रयास स्पष्ट रूप से थकाऊ था। अपनी स्थिति के बावजूद एलेक्स आदमी की अंतर्निहित ताकत को समझ सकता है, जिस तरह की उपस्थिति है जिसने जहर से कमजोर होने पर भी कमरों को आदेश दिया था। एलेक्स ने कुर्सी दिमित्री की पेशकश की, खुद को पोजीशन किया जहां वह दीवार पर वापस रखने के दौरान सभी 4 पुरुषों को देख सकता था। तो एलेक्स ने कहा, वापस बसने और अपनी रेसिंग नाड़ी के बावजूद शांत प्राधिकरण को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलो सुने कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। डेमियन आगे झुका हुआ, बोलने के लिए तैयार है, लेकिन विक्टर ने उसे रोकने के लिए एक कांपते हाथ उठाया। सरल इशारे के प्रयास ने उसे एक पल के लिए भारी सांस ले लिया। नहीं, विक्टर ने कहा, उसकी आवाज एक कानाफूसी के ऊपर है लेकिन पूर्ण अधिकार लेती है। मैं खुद को समझाऊंगा। विक्टर, आपको अपनी ताकत को बचा लेना चाहिए, डेमियन ने धीरे से विरोध किया। ट्रस्ट, विक्टर ने कहा, अपनी स्थिति के बावजूद आश्चर्यजनक तीव्रता के साथ एलेक्स पर अपनी आंखें तय कर रहे हैं। नहीं हो सकता, मध्यस्थों के माध्यम से बनाया गया। वह स्ट्रेटर बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था और एलेक्स उस जबरदस्त प्रयास को देख सकता था। प्रत्येक शब्द को लागत लगती थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अचूक था। विक्टर की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, जो छोटी ताकत बनी रही। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी नजर में वर्षों और रहस्यों का वजन हुआ। मैं हूं विक्टर रीव्स, उन्होंने धीरे धीरे कहा, प्रत्येक शब्द जानबूझकर। पूर्व वरिष्ठ जांचकर्ता, ब्लैकटोन का घर, 7 पवित्र घरों में से एक। वह रुक गया, एलेक्स की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहा था। मैंने उनसे सेवा की, ईमानदारी से, 15 वर्षों के लिए। शिकार एथलीट, दिव्य आदेश की रक्षा। विक्टर की सांस लेने से अधिक श्रमिक हो गई, लेकिन उसकी आवाज ने अपनी कमजोरी के बावजूद दृढ़ विश्वास लिया। मुझे बताओ एलेक्स, आप क्या जानते हैं? 7 अभिभावक देवताओं। अध्याय 79, 8वें भगवान। एलेक्स ने झपक लिया, शीर्षक उसके सिर में गूंज रहे। 7 पवित्र घर, दिव्य आदेश। ये ऐसे शब्द थे जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना होगा, वजन वाले शब्द जो वह अभी तक समझ नहीं पाए। उसका दिमाग आगे बढ़ गया, एक साथ टुकड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जब तक विक्टर के प्रश्न ने उन्हें ध्यान में नहीं दिया। मुझे बताओ एलेक्स, उन्होंने कहा, उनकी आवाज भारी के साथ भारी है। 7 अभिभावक देवताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? उन्होंने एक स्थिर सांस ली, अपने विचारों को आदेश में मजबूर कर दिया, न कि अज्ञानी ध्वनि नहीं। एलेक्स ने सावधानी से कहा, मुझे पता है कि हर कोई क्या जानता है। 200 साल पहले पृथ्वी के साथ कुछ विनाशकारी था, लेकिन 7 देवताओं ने हमारे लिए खुद को बलिदान देना चुना। मानवता के लिए। बिल्कुल, विक्टर ने कहा, उसका एकल शब्द कड़वी गुरुत्वाकर्षण ले रहा है। वह अपने चेहरे पर गहरी रेखाओं को शांत करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस बलिदान के बाद पृथ्वी की अधिकांश आबादी ने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। वे हमारे आधिकारिक देवताओं, हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक आदेश की नींव बन गए। वह रुक गया, उथल पुथल, फिर प्रयास के साथ जारी रखा। 7 पवित्र घर उनके साथ बढ़ते हैं, प्रत्येक देवताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्राणघातक समाज और दिव्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। एलेक्स ने अभी भी पवित्र घरों, देवताओं और इस नई वास्तविकता को सुझाने की कोशिश की। विक्टर की आंखें किसी की तीव्रता के साथ जला दी गई एक सच्चाई को लंबे समय से दफन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसकी आवाज रहस्योद्घाटन के वजन के नीचे फटा। मेरी टीम के साथ एक गुप्त मिशन के दौरान हमने एक छिपी प्रयोगशाला की खोज की। ये घर के ब्लैकटोन की छाया के नीचे काम कर रहा था, एक जगह अस्पृश्य सोचा। डेमियन ने असहज रूप से स्थानांतरित कर दिया। आंद्रे ने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया, उनके फोकस पूरी तरह से उनके नेता की कबूलियत से उपभोग किया। हमने क्या पाया? विक्टर की आवाज टूट गई। नोट्स, शोध पत्र, डेटा के पहाड़, कुछ सचमुच निंदा के सबूत। उन्होंने उस ज्ञान के अदृश्य वजन की ओर कमजोर रूप से इशारा किया जो उसे पूर्ववत कर चुका था। एक 8वें भगवान पर शोध। रिपोर्टों का सुझाव है कि किंवदंती के विपरीत 7 ने खुद को त्याग दिया नहीं था। वे 8वें से मारे गए थे। कमरे में चुप्पी घुटन कर रही थी। एलेक्स दिमित्री के हाथों की क्लेंच देख सकता था, आंद्रे को नीचे की ओर घूर रहा था। डेमियन के जबड़े ने मुश्किल से क्रोध के साथ तंग कर दिया। विक्टर की सांस लेकर चकित हो गई, लेकिन उसकी आंखें एलेक्स पर तय रहीं। हमने इस सबूत को अनास्तासिया ब्लैकटोन को अपने घर के ब्लैकटोन 15 वर्षों के लिए बेहतर करने का फैसला किया। एक खोखला हंसी उससे बच गई। सबसे पहले वह चौंक गई थी। उसने मुझे सब सबूत देने के लिए कहा और सख्त कार्रवाई का वादा किया। मुझे विश्वास था। मैंने उसके शब्दों पर भरोसा किया, विचार किया कि न्याय परोसा जाएगा।
उसका हाथ थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि उसने उसे अपने चेहरे पर ब्रश किया, हर पंक्ति में थकान की थकान। लेकिन दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, केवल चुप्पी। उसने कड़ी मेहनत की, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में गिर गई। और फिर उसने मुझे मारा। सूक्ष्म कमजोरी, जिस तरह से मेरी शक्तियां खराब हो गईं। मुझे जहर दिया गया था, संयोग से नहीं, लेकिन जानबूझकर। हर पल मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, मैं धीरे धीरे मुझे मार रहा था। एहसास, यह सिर्फ विश्वासघात नहीं था, यह एक गणना की गई जाल थी। और इससे भी बदतर, मैं समझ गया कि मैं कल्पना की थी कि मैं कुछ बड़ा में उलझ गया था। कुछ ऐसा जो हम सभी को नष्ट कर सकता है अगर हम सभी को ध्यान में रखते हैं। एलेक्स का पेट कड़ा हो गया। विक्टर की नजर उसके पुरुषों, दुख और वफादारी को उसके चेहरे पर लगा। जब हमने उसकी षड्यंत्र को महसूस किया तो हम भाग गए। उसके कुछ ऑपरेटरों ने हमारे भागने की खोज की और हमें पीछा किया। मैंने उन्हें लड़ा। प्रत्येक लड़ाई मेरी हालत को खराब कर रही है, और फिर भी हमने इसे ब्लैकवुड क्षेत्र में बना दिया। हमारे घरों के बीच पुराने तनाव। हमें एक संक्षिप्त राहत मिली। एक वजन कमरे में लटका हुआ विक्टर के शब्दों में डूब गया। एलेक्स इन पुरुषों पर विनाश देख सकता था। सैनिक जिन्होंने लड़ाई खो दी थी, नहीं, विश्वास करने वाले जिन्होंने सब कुछ सीखा था, उन्होंने त्याग किया, बलि चढ़ाया और संरक्षित एक झूठ था। विक्टर की आवाज नर्म हो गई, लगभग एक फुसफुसाहट, लेकिन दृढ़ विश्वास रहा। हमने ईमानदारी से सेवा की। हम कारण में, पवित्र क्रम में, अराजकता से मानवता की रक्षा में विश्वास करते थे। लेकिन वे केवल उनकी शक्ति के लिए परवाह करते हैं, उनके लालच। संतुलन नहीं, जीवन नहीं। एलेक्स ने इसे सब अवशोषित किया। विश्वासघात, भय, हताशा, ये सामान्य दुश्मनों द्वारा पराजित नहीं थे। वे ऐसे पुरुष थे जिन्होंने पाया था कि उनकी दुनिया की नींव सड़ी हुई थी। वह आत्मविश्वास थी। विक्टर फुसफुसाए, उचित एंटीडोट के बिना मैं मर जाऊंगा। और एंटीडोट केवल 7 परिवारों से प्राप्त किया जा सकता है। द बिग 7 परिवार जो दुनिया की छिपी हुई बिजली संरचनाओं को नियंत्रित करते हैं। ब्लैकवुड उनमें से एक थे। फिर यह एलेक्स मारा। वे उसके बाद नहीं थे, सीधे नहीं। उनकी रुचि ब्लैकवुड से अपने संबंध में थी। किसी ने अपनी पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से खोला था, अपने संबंधों का पता लगाया और लीवरेज चाहता था। लेकिन उन्होंने कितना खोजा? और विक्टोरिया और उसके बारे में उन्हें क्या पता था? उन्होंने उनमें से प्रत्येक को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, अपने अभिव्यक्तियों को पढ़ने की कोशिश की, ज्ञान के किसी भी संकेत की खोज की। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभी के लिए उन्होंने फैसला किया कि यह सबसे अच्छा नहीं था। इस सवाल को छोड़ दें, कम से कम इस समय के लिए अनुत्तरित। यहां हम हैं, विक्टर ने निष्कर्ष निकाला। उनकी आवाज अब मुश्किल से श्रव्य है। मरने वाला आदमी से मदद की तलाश, जो कोई कनेक्शन हो सकता है। हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। विक्टर की आंखें अपनी कमजोरी के बावजूद भयंकर एलेक्स पर बंद कर दिया। और अब आप समझते हैं कि हम आपके पास क्यों आए, क्योंकि कोई भी हमें इस पर नेविगेट करने में मदद कर सकता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे स्वयं के लिए सत्यापित कर सकता है। अब सवाल, विक्टर फुसफुसाते हुए, उसकी आवाज लगभग अभेद्य है, क्या आप एक मरने वाले व्यक्ति की मदद करेंगे? या क्या आपके लिए गॉड और राक्षसों के खेल आपके लिए स्पर्श करने के लिए बहुत खतरनाक है? मुझे इनमें से किसी पर विश्वास क्यों करना चाहिए? एलेक्स ने चुपचाप पूछा। विक्टर ने एक कमजोर मुस्कान का प्रबंधन किया, क्योंकि उसने फुसफुसाया, आप जा रहे हैं। इसे स्वयं सत्यापित करें, इससे पहले कि आप हमारी मदद करें। उसने आंद्रे को इशारा किया। उसे दिखाओ। जो फाइलें ठीक हो गईं। आंद्रे ने अपने लैपटॉप को एलेक्स की तरफ बदल दिया। विस्तृत शोध दस्तावेजों, प्रयोगशाला रिपोर्ट और पुरातात्विक डेटा को प्रकट करने वाले कार्यवाही की जांच करने में घंटों लगेंगे। सब कुछ हमने पाया, डेमियन ने चुपचाप कहा। सबूत का हर टुकड़ा। आप इसे सब सत्यापित कर सकते हैं। विक्टर की आंखें संक्षेप में बंद हो गईं। उनके स्पष्टीकरण के प्रयास ने उन्हें पूरी तरह से सूखा दिया। लेकिन जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उन्होंने एक स्पष्टता आयोजित की कि उसकी शारीरिक कमजोरी के माध्यम से कटौती। तारांकन तारांकन तारांकन। अध्याय 80। नियम और शर्तें। एलेक्स अपनी कुर्सी में वापस झुक गई। सब कुछ विक्टर ने उसे बताया था। प्रकाशित वाक्य का वजन उसके दिमाग में बस गया, क्योंकि उसने ये समझना शुरू कर दिया कि ये दुनिया कितनी अलग थी जो उसने कल्पना की थी। रुको, एलेक्स ने कहा, भारी चुप्पी तोड़ना। अगर आपको बड़े 7 परिवारों में से एक की मदद की जरूरत है तो उन पर क्यों न जाएं? अस्पतालों में क्यों आओ जो आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा? डेमियन ने असुविधाजनक रूप से स्थानांतरित कर दिया। जवाब देने से पहले विक्टर के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। डेमियन ने कहा, हम नहीं कर सकते। निराशा के साथ उनकी आवाज भारी है। परिवारों के बीच पवित्र आदेश समझौते नामक कुछ है। यदि हम सीधे 7 में से किसी एक से संपर्क करते हैं तो वे हमें ब्लैकटोन को सौंपने के लिए बाध्य हैं। यह एक पुरानी संधि है, विक्टर ने कमजोर कहा। कोई भी परिवार बिना किसी अनुमति के किसी अन्य परिवार के लोगों को रोक सकता है, यहां तक कि दुश्मन भी। डेमियन का जबड़ा कड़ा हो गया। शायद यही कारण है कि ब्लैकथॉर्न ने हमें तुरंत शिकार करने में और अधिक प्रयास नहीं किया। वे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें असहाय महसूस करने दे रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास कहीं भी नहीं है।
चौथी टीम के सदस्य, जो अब तक चुप रहेगा, मुश्किल से निहित क्रोध के साथ बात की। वे चाहते हैं कि हम मरने से पहले पीड़ित हों। उन लोगों के साथ क्या होता है इसका एक उदाहरण बनाएं जो उन्हें धोखा देते हैं। पावेल, डेमियन ने चुपचाप चेतावनी दी। जैसा कि उन्होंने जारी रखा के रूप में विक्टर की श्वास अधिक श्रमिक हो गई। अगर मैं मर जाता हूं तो वे सभी मर जाते हैं। वे मेरे बिना ब्लैकटोन ऑपरेटरों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, और ब्लैकटोन इसे जानता है। एलेक्स धीरे धीरे सिर हिलाया। और अस्पताल, वे एंटीडोट प्रदान कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से हाँ, डेमियन ने जवाब दिया, लेकिन उन्हें एक परिवार के सिर से अनुमति की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्राधिकरण, और इस अस्पताल में विक्टर का इलाज करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन डेमियन ने निरंतरता से भरी अपनी आवाज, वे विदेशियों को उचित समर्थन के बिना संदिग्ध दस्तावेज के साथ इलाज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। जैसे जैसे निहितार्थ डूब गए, एलेक्स अंदरूनी पहुंच गया, लिलिथ को बुला रहा था। अरे लिलिथ, एक एंटीडोट के बारे में क्या मैं इसे सिस्टम की दुकान से खरीद सकता हूं? उसकी आवाज ने शांत रूप से शांतिपूर्वक उत्तर दिया, एक शांत दृढ़ विश्वास। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये सस्ता नहीं होगा। 10,000 अंक। फिर एक मापा विराम के बाद उसने दबाया। लेकिन वापसी के बारे में सोचो। विक्टर जैसे लोग दुर्लभ हैं। उसे अब बचाओ और आप कृतज्ञता से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जब आप असली दुनिया में कदम उठाते हैं तो आप एक शक्तिशाली सहयोगी प्राप्त करते हैं। एक सहयोगी जो आप खर्च करेंगे उससे कहीं अधिक। डेमियन ने एलेक्स की दूर की अभिव्यक्ति को देखा और चिंता को अपने सीने में रेंगना महसूस किया। क्या होगा अगर एलेक्स ने इनकार कर दिया? उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, कोई बैकअप योजना नहीं थी। हम आपको क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, डेमियन ने अपने पेशेवर कंपोजर के माध्यम से निराशाजनक कहा, हताश। आप जो भी तरीके से चाहते हैं। एलेक्स का ध्यान कमरे में वापस आ गया। उन्होंने प्रत्येक चेहरे को ध्यान से अध्ययन किया, संभावित लाभ के खिलाफ जोखिम वजन। ठीक है, मैं एंटीडोट प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे वास्तव में इसे मुझे दे देंगे। राहत उनके चेहरे पर झटकेदार। कम से कम एंटीडोट प्राप्त करने की कुछ उम्मीद थी। हालांकि ऐसी स्थिति होगी, आप मेरे लिए काम करेंगे। आप सभी, वही उपचार आप ब्लैकटोन में हो रहे थे। चुप्पी जो बहरापन था। पावेल का चेहरा लाल बह गया। आप हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। पावेल, चुप रहो, डेमियन ने स्नैप किया, लेकिन उनकी अपनी अभिव्यक्ति काल थी। डेमियन ने सावधानी से कहा, आप बहुत कुछ पूछ रहे हैं। एलेक्स ने अपनी नजर से पहले से मुलाकात की। मैं बहुत खतरा हूं, और शायद यदि आप स्वयं को साबित करते हैं तो आप इससे बाहर जीवित रहने से ज्यादा प्राप्त करेंगे। आपको भी प्रगति मिल सकती है। अवसर ब्लैकटोन ने आपको कभी नहीं दिया होगा। विक्टर ने अपनी कमजोरी के बावजूद न्यूहाउंड सम्मान के साथ एलेक्स का अध्ययन किया। यह जवान आदमी बिल्कुल नहीं था। हम आपके लिए काम कर सकते थे, डेमियन ने धीरे धीरे कहा, 1 साल के लिए। अगर हम उसके बाद रहने का फैसला करेंगे तो हम रहेंगे। 2 साल, एलेक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कमरा फिर से चुप हो गया। डेमियन ने विक्टर को देखा, जिन्होंने लगभग अभद्रतापूर्वक सिर से पहले अपनी आंखें बंद कर दी। 2 साल, विक्टर फुसफुसाए, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य। सहमति व्यक्त की। एलेक्स खड़ा था, अपने जैकेट को सीधा कर रहा था। मेरे पास 3 दिनों में एक जवाब होगा। कहीं भी मत जाओ। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ चले गए, पावेल को बुलाया गया। और यदि आप वितरित नहीं कर सकते, एलेक्स ने दहलीज पर रोक दिया, अपने कंधे पर वापस देखकर, फिर आप मर जाएंगे और मैं अपने कनेक्शन की सीमाओं के बारे में कुछ मूल्यवान सीखा होगा। उसके शब्दों की क्रूर ईमानदारी ने खड़ी चुप्पी में कमरे को छोड़ दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। एलेक्स विक्टर के कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। सावधान रहें, सावधान रहें। गलियारा उसके सामने फैला हुआ था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रीलिंग कर रहा था। ब्लैकवुड सिर्फ समृद्ध नहीं थे, वे राजनीतिक संबंधों और चमकदार नींव के साथ सिर्फ एक पुराना पैसा परिवार नहीं थे। वे एक बड़े 7 में से एक थे, एक पैमाने पर संचालित इकाइयां जो उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। इसकी तुलना में धन और प्रभाव का पुराना विचार जेब परिवर्तन की तरह महसूस किया। उनके जूते ने मंजिल के खिलाफ धीरे धीरे क्लिक किया, क्योंकि वह लिफ्ट की तरफ चला गया। प्रत्येक चरण अंतिम से भारी उतरा। पवित्र आदेश समझौते, दिव्य पदानुक्रम, एक उदाहरण बनाने के लिए जहरीले ऑपरेटरों धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने इस नए प्राप्त परिप्रेक्ष्य के साथ सब कुछ पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। एलेक्स के जबड़े ने अपने दिमाग में अनधिकृत होने के रूप में खड़ा कर दिया। मार्कस, रॉबर्ट, हॉल में उनकी धुंध हंसी, आकस्मिक क्रूरता वे इत्र की तरह पहने थी, जिस तरह से वे उसे गंदगी की तरह इलाज करते थे, क्योंकि वह उनमें से एक नहीं था। वह अभी भी अपने मजाकिया का डंक महसूस कर सकता है, अपमान जिसने एक बार हर जागने के विचार का उपभोग किया था। उसके बाद बदला का मतलब उन्हें एक सबक सिखा रहा था। अपने झूठ को उजागर करते हुए, अपने प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देते हुए, उन्हें उसी शर्म की ओर चकित कर दिया जिससे वे अपने गले को मजबूर कर देंगे। वह पर्याप्त था, वह सपना रहा था, लेकिन आज रात के बाद वह सब दयनीय महसूस किया। मार्कस और उसका छोटा निस्तारण सिर्फ बहुत अधिक पैसे के साथ खराब नहीं था। वे ब्लैकवुड जैसे परिवारों से बंधे थे।
परिवार जो जीवन के साथ खेले जाने वाले बच्चे खिलौनों के साथ खेले जाते हैं। यदि मार्कस पहले अस्पृश्य था तो अब एलेक्स क्यों समझ गया? उनकी शक्ति उसका अपना नहीं था। वह बहुत बड़ा धन और विरासत की एक मशीन थी जो बिना किसी ध्यान के लोगों को धूल में पीसने के लिए डिजाइन की गई संपत्ति और विरासत की एक मशीन थी। और फिर भी क्रोध फीका नहीं था। यदि कुछ भी तो यह एक घातक किनारे के लिए सम्मानित तेज हो गया। नहीं, वह बदला नहीं दे रहा था, वह इसे अपग्रेड कर रहा था। मार्कस पीयर्स, उनमें से सभी वे गिरेंगे, लेकिन सस्ते चाल या स्कूली बच्चों के माध्यम से नहीं। यदि एलेक्स हड़ताल करने जा रहा था तो उसे उन परिवारों के माध्यम से कटौती करने के लिए पर्याप्त ब्लेड के साथ होना पड़ा जो उन्हें आश्रय दिया। इसका मतलब हर बचकानी योजना को फाड़ने का मतलब था कि वह एक बार अपने सिर में लिखा था और जमीन से पुनर्निर्माण करता था। एक योजना ने देवताओं और राक्षसों के खिलाफ समान रूप से खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत और शायद विक्टर और उसके पुरुष जो वे थे उस योजना की शुरुआत हो सकती थी। लिफ्ट एक नर्म झनकार के साथ पहुंची। एलेक्स ने अंदर कदम रखा और ब्रश स्टील की दीवार में अपना प्रतिबिंब पकड़ा। उसने मुश्किल से आदमी को वापस देखकर पहचाना, क्योंकि वह सब कुछ उसने सोचा था कि वह जानता था कि 1 घंटे से भी कम समय में गड़बड़ कर दिया गया था और पुनर्निर्मित किया गया था। अरे लिलिथ, उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। पावर सिस्टम की व्याख्या करें। ये सब कुछ मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता। उसका जवाब तुरंत आकस्मिक पागलपन आया। नहीं, उसका जबड़ा कड़ा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मैं कर सकता हूं, उसने कहा, हर शब्द से मनोरंजक स्मग, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बेहतर अगर आप खुद को पाते हैं। एलेक्स ने अपने बालों के माध्यम से हाथ खींच लिया। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं उन लोगों पर 10,000 अंक बिताने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैं मुश्किल से जानता हूं, जो मेरी पूरी वास्तविकता को फिर से लिखता है। और आप मुझे रोडमैप के रूप में इतना नहीं देंगे। वास्तव में आपको एक क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसने जवाब दिया, लगभग सुदृढ़ लग रहा था। खोज आकार समझता है, चम्मच खिलाकर नहीं, करके जाने। उसने अपनी मुट्ठी अपनी आंखों के पीछे की गर्मी को दबा दिया। आपके लिए कहना आसान है। आप देवताओं और राक्षसों की दुनिया के माध्यम से अंधे ठोकर नहीं हैं, जहां परिवार हस्ताक्षर और प्राचीन संधियों के साथ मौत का आदेश देते हैं। और वह निराशा, लिलिथ सुचारू रूप से गिनती हुई, आपको तेज कर देगा। अधिक सावधान, आप वास्तव में याद करने के बजाय समझेंगे। लिफ्ट डिंग और बाल चिकित्सा मंजिल पर दरवाजे खोले। एलेक्स बाहर निकल गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक ओववक वाली मशीन की तरह पीस रहा था। विक्टोरिया के साथ उनका रिश्ता अचानक 10 गुना अधिक खतरनाक। जो भी शक्ति संरचना में उनकी जगह वास्तव में दुनिया पर शासन करती है, पूरी तरह से अज्ञात। और लिलिथ केवल एक जो चीजों को समझा सकता है, उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह नीना के कमरे की तरफ चले गए, जिससे उसकी सांस को धीमा करने के लिए मजबूर किया, अपने चेहरे को शांतता में मजबूर कर दिया। अंदर मॉरिसन थे, लोग अभी भी दुनिया में रह रहे थे। उन्होंने सोचा था कि केवल कुछ ही घंटों पहले असली था। जिन लोगों ने अस्पताल के बिलों के बारे में जोर दिया और कोई सुराग नहीं था कि उनकी बेटी के उपचार को उन शक्तियों से बंधे किसी व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया था जो राष्ट्रों को कम कर सकते थे। सामान्य लोग, सामान्य जीवन जीना, जीवन जो अब कीमती महसूस कर रहा है, उन तरीकों से नाजुक वे कभी समझ नहीं सकते थे। एलेक्स ने दरवाजा संभाल पर अपना हाथ आराम किया। जो कुछ भी आया वह इसे अंधा कर रहा था। बस उसे, उसकी सहजता और जो भी सत्य के टुकड़े वह एक साथ स्क्रैप कर सकते थे। उसने एक लंबी सांस ली, फिर दरवाजा खोला और एक ऐसी दुनिया में वापस कदम रखा जो अब भी ऐसा नहीं दिखता था।